अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून वक़ाल तआला वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। कुरान मजीद की दो मुख्तलिफ़ मकामात की आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमान का आखिरत पर चूँकि ईमान होता है, इसलिए उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी उस आखिरत को सामने रख कर गुज़रती है। वो किसी भी मामले में अपनी आखिरत के बारे में समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता। और जिनका आखिरत पर 100% यकीन होता है, इस्तेहज़ार होता है, दिमाग में आखिरत सवार रहती है, ऐसे मुसलमानों की फिर 2 किस्में हैं। एक वो, बल्कि 3 किस्में हैं। एक वो जो आखिरत की तैयारी में लगे रहते हैं। एक वो जो आखिरत की तैयारी में लगे तो नहीं रहते, मगर उनको फ़िक्र रहती है। उनसे गुनाह अगर हो जाए तो तौबा करने की फ़िक्र, गुनाह की आदत पड़ जाए तो इस बात की फ़िक्र कि इस गुनाह को छोड़ा कैसे जाए, इसकी फ़िक्र में दिन रात गुजर रहे होते हैं। और तीसरी किस्म के वो मुसलमान हैं जिनका आखिरत पर सरसरी ईमान है, मगर उन्होंने अभी तक आखिरत को मकसद नहीं बनाया। मेजॉरिटी इसी किस्म के मुसलमानों की है। मकसद नहीं बनाया, बस एक है कि मरने के बाद भी कुछ होता है तो थोड़ा सा सदका कर दिया, जुम्मे के दिन ज़रा नहा धो लिए, कपड़े इस्त्री किए, पहन के मस्जिद में आ गए, और रमज़ान में रोज़े रख लेते हैं। वो सब रख ही रहे होते हैं, एक माहौल बना हुआ होता है। लेकिन अल्लाह को ये मतलूब नहीं है। देखें, जिनका आखिरत पर सिरे से ईमान ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही एक अलग किस्म है ना। वो तो मस्जिदों में आते ही नहीं है। उन तक तो हम अपनी बात यूट्यूब के ज़रिए पहुंचाते हैं, और फिर वो हमारे बयान में से अधूरे क्लिप निकाल कर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मुल्हिद पर मैं बात नहीं करूँगा, बस एक छोटी सी चुटकुला। भी एक नया बयान आया मेरे ख़िलाफ़ क्या, इस्लाम के ख़िलाफ़। उसमें मैं ये मसला बयान कर रहा हूँ कि तलाक़ का हक़ मर्द के पास क्यों है, औरत के पास क्यों नहीं है। तो उसमें मैंने ये बात की कि मर्द की मिल्कियत से औरत निकलती है, नुकसान मर्द का है। और मिल्कियत का मतलब बताया कि औरत पर मर्द को ग़ुलाम वाली मिल्कियत नहीं होती कि जैसे वो उसकी ग़ुलाम हो। मिल्कियत का मतलब उसके मातहत होती है, उसके कंट्रोल में होती है। हर चीज़ में नहीं, कुछ चीज़ों में। तो आपके मातहत है, तो अपने मातहत को जब आप अपनी मिल्कियत से मेरी यही मुराद है कि मातहती से निकालोगे तो नुकसान आपका होगा। तो ये बयान किया था। इस पर मुझे बयान के दौरान ये ख्याल हो रहा था कि मुल्हिद लोग इस लफ्ज़ को निकालेंगे, मिल्कियत, इनको प्रोपेगेंडे का मौका मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने ये लफ्ज़ निकाला। हालांकि पूरी डिटेल आगे पीछे इसकी मैंने बयान की है। इस लफ्ज़ को निकाल के प्रोपेगेंडा किया कि देखो, इस्लाम इसका कायल है कि औरत मर्द की ममलूका होती है। मर्द मालिक है, औरत क्या है, उसकी ग़ुलाम, गोया ममलूका है। और फिर मैंने ये भी बताया उस पूरे बयान में कि तलाक़ देने में नुकसान असल में मर्द का है, औरत का नहीं है। तो मोहतरम ने, जो मुल्हिदीन हैं, उन लोगों ने ये भी प्रोपेगेंडा किया कि ये भी ग्राउंड रियलिटी के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तलाक़ में नुकसान औरत का ज़्यादा होता है, मर्द का कम होता है। इस एतराज़ का भी मैं जवाब उस बयान में दे चुका हूँ कि आज औरत का नुकसान इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि इस्लाम के आधे हुक्म पर अमल किया जा रहा है, आधे पे अमल
नहीं किया जा रहा। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मतलब इन तमाम एतराज़ात का जवाब अपने बयान में दे चुका हूं मैं। तो इससे इन लोगों का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मुल्हिद जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए हमारे कंट्री में काम कर रहे हो, रहते दूसरे कंट्री में हो, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनका मकसद हक की तलाश नहीं है। उनका मकसद है बातों को उछालना। जैसे फितना परस इंसान को कहीं से कोई बात मिले ना, उछालेगा फौरन वो। तो इनका मकसद हक की तलाश नहीं है। तो मुझे ख्याल हुआ था मैं मोहतरम जो भी बयानात इस तरह के कर रहे हैं मुल्हिदीन, उनको ये बोलूं कि ये जो आप चाहते हो कि इस्लाम के इस हुक्म पर एतराज़ के मर्द का औरत पे कंट्रोल, ये भी बुरा है अगर, तो इसका मतलब आपके वालिद का आपकी वालिदा पे कंट्रोल, बोलो भाई, नहीं था। तो कोई अच्छी बात है। आपका अपनी बेगम पे कंट्रोल, बोलो, नहीं है। अगर ये इस्लाम ने जो कहा है कि कंट्रोल मर्द का होगा, तो ये कंट्रोलिंग पावर भी अगर जो मर्द को दी है ये गलत किया है, तो इसका मतलब वो तमाम लोग बहुत नेक हैं जिनका अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं है। पर्स उठा के जहां जाए, जिसके साथ रात गुजारे, जहां टाइम गुजारे, कंट्रोल मर्द का नहीं होना चाहिए। तो ये खुद अपनी औकात बता रहे होते हैं, और जब कंट्रोल नहीं होता तो फिर इस किस्म की चीजें पैदा होती है माशरे में। तो फितरत के खिलाफ, नेचर के खिलाफ चलाते हैं ये लोग, और एतराज किस पे करते हैं? इस्लाम पर। इस्लाम को अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज में डिफाइन किया, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। ये लोगों की वो नेचर है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। उसी नेचर और फितरत का दूसरा नाम क्या है? इस्लाम है। मर्द को अगर औरत पे कंट्रोल ना दिया जाए तो मर्द को ताकत देने का फायदा क्या है? फिर उसे पावरफुल बनाने का फायदा क्या है? तो नेचर के मुताबिक बात की है इस्लाम ने। तो खैर, टॉपिक ये नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था, मौजू तो है दिमाग में लेकिन बात कहाँ पहुंची थी। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिनका आखिरत पर ईमान ही नहीं है वो तो इसी किस्म की बातें निकालते रहते हैं। कचरा था इंसान और मर के कचरा होके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिनका आखिरत पर ईमान है उनका लाइफ स्टाइल दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होना चाहिए। जब है ईमान तो भाई फिर ये कैसा ईमान है कि जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज पढ़ ली, अपना यानी जो कल्चर में जो चीज़ आ रही है बस उसको फॉलो किया। अगर आखिरत है तो भाई ये फिर बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि इसमें नेक लोगों का ठिकाना जन्नत और बुरों का ठिकाना जहन्नम की आग है। फिर ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये असल नहीं है। फिर यहाँ के गमों को हद से ज्यादा महसूस करना ये जहालत और हमाकत है। यहाँ की खुशियों में अपनी लिमिट को क्रॉस कर देना ये हमाकत और जहालत है। लेकिन यही हमाकतें और जहालतें सुबह शाम हम कर रहे हैं। कोई पैसे के पीछे पागल है तो इतना पागल हुआ है कि आपकी सोच होगी। किसी को कोई बीमारी है, अब ये कोरोना में कुछ तो मान ही नहीं रहे, जो मान रहे हैं वो वहमी हो गए हैं बिल्कुल ही। दिमाग पे ऐसा मुसल्लत कर लिया कि वो लग रहा है कि टेंशन से ही ना मर जाए। एहतियात नहीं कर रहे, बस दिमाग पे खामखा का मुसल्लत किया हुआ है। मैं जेब में मास्क लेकर बैठा हुआ हूँ, ये बोलते हुए तो मास्क नहीं लगा सकता ना इंसान। आप कहेंगे खुद कौन सा कोई एहतियात कर रहे हो। और ये वाला मास्क है ही बेकार है, ये टिश्यू पेपर है। असल मास्क वो है वो जो डॉक्टर लोग लगा रहे हैं ना, हाँ क्या नाम है उसका, N95। तो लगा लिया करें मास्क तो सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो एहतियात पर अमल कर लें। मुसीबत यही है कि मैं टॉपिक छेड़ना नहीं चाहता। जिसको जब तक होता नहीं है ना वो मानता नहीं है, और जिसको हुआ है उसकी चीखें निकली हैं। और अस्पतालों में रश अभी इतना बढ़ गया है। हमारे एक बड़े उस्ताज का भी एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जो अच्छे डॉक्टर थे, अच्छी नर्सें थी, या तो बीमार हो गए हैं या मर गए हैं या भाग गए हैं। अब है वही जूनियर किस्म के लोग कुछ हैं जिनको वो बस चीखने चिल्लाने देते हैं मरीज को, और वो खुद आते हुए भी डरते हैं पास। लेकिन जब तक हवा नहीं खा के आओगे ये बातें समझ में नहीं आएंगी। फेंकते रहो बैठ के यूट्यूब पे, फेसबुक पे फेंकते रहो। और पाकिस्तान के इस वक्त जितने मशहूर उलमा हैं उनमें 99% का इंतकाल कोरोना से हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके लवाहिकीन मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये फैसला कर लिया कि नहीं, पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, सारी दुनिया में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, जहाज़ों की कंपनियों का बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन हम हैं बहुत बड़े माशाअल्लाह फंटर, हमारे पास रिसर्च होती है असल। तो जब तक मरोगे नहीं यकीन नहीं करोगे, और जब मर गए तो फिर यकीन करने का फायदा नहीं होगा। एहतियात करो, बाकी ये कि डरो नहीं। अब सवाल पैदा होता है जब इतना डरा दिया तो फिर कह रहे हुए डरो नहीं। मौत से डराया है कि मर जाओगे, यानी ये खतरा है कि मर जाओगे। तो अगर चाहते हो, जिंदगी चाहते हो अपनी भी, अपने घर वालों की भी, बूढ़े वालिदैन की भी, तो एहतियात कर लो भाई। बाकी उम्मीद की बात यह है कि मर जाएंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे। तो अपनी एहतियात के बावजूद अगर मर जाएं तो कोई टेंशन की बात
नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वबाओं में जो लोग मरते हैं सब्र के बावजूद, अल्लाह उन्हें शहादत देता है। अच्छा है, गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है भाई? नहीं मरे तो कल वैसे ही मर जाना है, तो आप उम्मीद चाहते हो ये कि कुछ भी ना हो, ठीक है ना? ऐसे थोड़ी उम्मीद होगी, कुछ तो होगा। हालात भी, अभी जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है उसमें तो उसका तो मजमून ही यही, हम तुम्हें आजमाएंगे बिशई मिनल खौफ व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस व थमरात, खौफ में मुब्तला करेंगे तुम्हें, खौफ में, मालों का नुकसान भी होगा, मुआशी, बड़े बड़े करोड़पति लोग रोड पे आ सकते हैं, पैसा डूब सकता है। दुनिया में अल्लाह ने हमें पेड़े खाने के लिए पैदा नहीं किया। बहुत से लोग बहुत दिनों से पेड़े खा रहे हैं, वो समझते हैं कि ये हम मौत तक पेड़े खाते रहे। बहुत से मुल्कों ने पेड़े खाए हैं, इन कोरोना ने उनके मुंह से पेड़े छीन लिए, समझ रहे हो? बहुत सी कौमों ने, बहुत से मुल्कों ने, बहुत से अफराद ने पेड़े खाए हैं। बहुत से मुल्क बहुत तरक्की पर हैं और मुसलसल पेड़े खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इस कोरोना ने उनके मुंह से भी पेड़े, बोलो भाई, हिला दिया उनको। बहुत सी जहाजों की कंपनियों ने बहुत ज्यादा पेड़े खाए हैं, उन कंपनियों का दिवालिया निकल गया। ये है वलनबलुवन्नकुम, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे, इज्तिमाई सतह पे भी और इनफिरादी सतह पे भी। बिशई मिनल खौफ, खौफ में मुब्तला कर देंगे, हम करेंगे ये काम। ये नेचर नहीं करती कि खुद ब खुद हो रहा है। मुल्हिद कहता है बस ये नेचर का एक हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है। फितरत बजाते खुद कोई चीज नहीं है, इसको बनाने वाला अल्लाह है। बिशई मिनल खौफी वल जूई, भूख भी मुसल्लत करेंगे, मुआशी नुकसान, वलक्स मिनल अमवाल वल अनफुस, माल का नुकसान, जानों का नुकसान, इंसानी हलाकतें होंगी, वस्समरात, पैदावार का भी नुकसान होगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इन हालात में वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दे। जो गैर मुस्लिम है वो सब्र नहीं करेगा। देखो गैर मुस्लिम का जो सब्र है ना, वो उनके जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो उनको समझाते हैं कि इस सब्र करने से जब तुम टेंशन नहीं लोगे तो टेंशन ना लेने से बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए वो चेहरे के एक्सप्रेशन से, जो उनमें पढ़े लिखे लोग हैं, चेहरे के तासुरात से, और कोशिश करते हैं कि हम मीडिया के सामने जब आएँ और बात करें तो हम ये शो करें कि हमें कुछ भी नहीं है। अंदर अंदर से घुल रहे होते हैं वो। हमारे यहाँ दिल में गम ना भी हो तो चीख मुंह से ऐसे जाहिर करेगा क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना, तरबियत नहीं है, कि जैसे सारी दुनिया का गम इसी को है। अमल से लग रहा होगा कि ये गमज़दा नहीं है, लेकिन जो दिल की राहत है, दिल की खुशी है, वो अल्लाह सिर्फ अहले ईमान ही को देते हैं तकलीफों में। वो दिल की खुशी के लिए जो अल्लाह ने मोटिवेशन की है, वो जुमला गैर मुस्लिमों के पास नहीं है। फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दे, खुशखबरी, जो इन गमों में सब्र करेगा। ये सब्र करने वाले कौन हैं? इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, माली टेंशन आ गई, बेरोजगारी हो गई, जानी हलाकतें हो गई, कालू, तो ये जवाब में कहते हैं इन्ना लिल्लाही, ये खुद से नहीं है, हम किसके गुलाम हैं? अल्लाह के। तो मालिक को इजाज़त है कि वो अपने ग़ुलाम को आजमाइश में डाल सकता है। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं भाई, ये अल्लाह के तसर्रुफ़ात हैं। इत्तिफ़ाक़ी हादसात पे इंसान टेंशन लेता है, जो पहले से प्लानिंग के तहत हो और उसकी प्लानिंग करने वाला हमारा रब हो और हमसे मोहब्बत करता हो, उसकी तरफ से परेशानी तो हमें बनाने के लिए, हमें बिगाड़ने के लिए और अजाब देने के लिए नहीं है। इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के गुलाम हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है, उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या मतलब भाई? दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ अगर मर गए तो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो रहे। यहाँ अगर आपको कोई परेशानी आ रही है और कोई आपके दुख दर्द बांटने वाला नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं है, इसलिए कि अल्लाह है, वो देख रहा है इस मुसीबत में कि ये कैसे सब्र करता है, और वो इस मुसीबत में क़यामत के दिन अजर देगा, नवाजेगा वो। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला एक बहुत ज़बरदस्त बात बयान किया करते थे। फरमाते थे कि जैसे किसी को बुखार हो तो यकीनी तौर पर कि इसको बुखार है भी या नहीं है, ये माथा गर्म होने से पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा धूप से माथा गर्म होता है, चूल्हे के करीब खड़े होकर आप कोई चाय पका रहे थे, माथा वक्ती तौर पर क्या हो गया, बोलो ना, गर्म हो गया। हकीकत में इसको फीवर है या नहीं उसका थर्मामीटर से पता चलेगा। मुंह में आप लगा दें थर्मामीटर, थोड़ी देर बाद निकाल के चेक करें,
थर्मामीटर गलती नहीं करता आम तौर पे। तो फरमाया कि किसी के ज़ाहिरी गेटअप को देखकर, उसकी तस्बीहात और नमाज को देखकर 100% इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये दिल से दीनदार है या नहीं है, इसका आखिरत पर यकीन है भी कि नहीं है। आखिरत पे यकीन इसका कितना है, इसका पता उस वक्त चलता है जब ये किसी परेशानी और गम में मुब्तला होता है। उस वक्त इसका रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से ये रिएक्ट करता है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ है कि शर पहुंचा तो एकदम चीखना चिल्लाना शोर शराबा, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, हुई ऐसे चीख रहे, पागल हो रहे, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये इसका मतलब ये सिर्फ गेटअप है। समझ में आ रही है बात, ये सिर्फ वजीफों वाले हैं। और अगर गम में और टेंशन में इंसान की ज़बान से अच्छी बात निकलती है, गमों में, और मैंने बताया था ना अफगानिस्तान में जो अमेरिकन आर्मी आई हुई है ना, वहाँ से जो अफगानी आते हैं बताते हैं कि जब इनमें कोई जख्मी होता है तो बहुत चीखते हैं, ये बहुत चीखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। फौजी रो भी रहे होते हैं, रिपोर्ट है ये। किसी फौजी का रोना कितना बुरा अमल है कि नहीं है। मैदान जंग में फौजी रो रहा हो, हमने तो मुसलमानों में कभी ऐसा सुना नहीं, अपने फौजियों में भी कभी ऐसा नहीं सुना कि फौजी होके रो रहे हैं। एक शायर का शेर याद आ रहा है, अल्लाह करे पूरा याद आ जाए। सुन मेरी शहादत का ना तू होश उड़ाना, बच्चा अपनी माँ को कह रहा है मैदान जंग में जाते हुए, ये नज़म भी इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा अख्फल तरीके से। बच्चा मैदान जंग में जाते हुए अपनी माँ से कह रहा है कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तू होश ना उड़ाना, असलाफ के नामूस पे मत दाग लगाना। हमारे असलाफ की जो इज्जत है ना वो इसी से है कि वो मैदान जंग में रोया, बोलो नहीं करते थे, उनके नामूस को दागदार मत करना। सुन मेरी शहादत का ना तू होश उड़ाना, असलाफ के नामूस पे मत दाग लगाना। हिंदू न कहीं कह दे के रोते हैं मुसलमान, कहीं किसी हिंदू को ये कहने का मौका ना मिल जाए कि मुसलमान भी मैदान जंग में शहीद होकर उनकी माएँ भी रोती हैं, फिर कहता है कट जाऊं मक्तल में तो उफ तक नहीं कहना। तो माँ का अपने बेटे की शहादत पे रोना ये बुरा नहीं है, तो मोहब्बत की अलामत है। रोना तो सुन्नत है, वावेला करना, चीखना चिल्लाना, और वो तो माँ है ना, चलो वो तो रोए, चीखे चिल्लाए नहीं। अपनी नवासी की मौत पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखों से आंसू जारी हुए। आपने फरमाया कि दिल गमज़दा है, आंखें बह रही हैं, जबान वही कहेगी जिस पे हमारा रब राजी होगा, जबान से वही कहेंगे जिस पे अल्लाह क्या होगा राजी। आंखों पे कंट्रोल नहीं है तो रोने पर पाबंदी नहीं है। मैदान जंग में तो रोना बुरी बात है। तो अमरीकियों से गुजारिश है कि हमारे यहाँ ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, इसका इंग्लिश में तर्जुमा करवा के अपनी पैंटों के पीछे लिखवा लेंगे कि भाई जब अफगानिस्तान में आने का तप्पड़ था तो आना चाहिए था, फिर रोने की बात क्या है, फिर रोने की बात क्या है। और अगर आके रोना ही था तो फिर आने की चंदा जरूरत नहीं थी। आप सुपर पावर हो, आपने दुनिया में बेइज्जती करवा दी, आपने नहीं यानी आपके फौजियों ने। तो इनको चाहिए कि हमारे यहाँ ट्रकों के पीछे लिखा होता है, इसका कोई इंग्लिश में तर्जुमा करवा के अगर शाया कर दे तो ये बहुत ज़बरदस्त। ट्रकों के पीछे, रक्षों के पीछे जो आपको अकवाल मिलेंगे वो जुम्मे के बयानात में, इतवार में नहीं मिलेंगे आपको, हकीकत बता रहा हूं। बड़े सबक आमोज बातें होती हैं उसमें। तो अगर ओबामा ये पढ़ लेते मोहतरम तो मेरा ख्याल है ये जुर्रत और हिम्मत ना होती। तो वहाँ जो अफगानी लोग बताते हैं कि जो अमेरिकन से लड़ने वाले लोग हैं उनके जब गोली लगती है तो उनका रिएक्शन अलग अंदाज से होता है, अमेरिकन के जब लगती है तो वो पागलों की तरह अजीब से चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, वही क्या हो गया। तो उनका चीखना बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि उनके सामने आखिरत नहीं है। इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यरजून। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हें, अहले इस्लाम से अल्लाह खिताब कर रहे हैं, मैदान जंग में तुम्हें अपने मुल्क के दिफा में लड़ते हुए अगर तुम्हें ज़ख़म पहुँचते हैं तो उनको भी तो ज़ख़म पहुँचते हैं, उसको ज़ख़म पहुँच रहे हैं फिर भी लड़ रहा है और तुम मैदान में पीछे हट जाओ। व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यरजून, जबकि तुम इस ज़ख़म पे अल्लाह से वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो जो तुम्हारा मुखालिफ उम्मीदें लगा के नहीं बैठा। तुम्हारा मुखालिफ सिर्फ गवर्नमेंट से मुख्तलिफ किस्म के अलाउंस लेने की उम्मीदें है उसको कि मैं ज़ख्मी हो जाऊंगा इतने पैसे मिलेंगे, मेरी टांग टूट जाएगी, लकड़ी की जर्मनी से टांग ला के लगवा दी जाएगी, बस उनको अपने हुक्मरानों से उम्मीदें हैं और मरने के बाद तो वो भी नहीं है। मैदान जंग में मर गए तो अब क्या क्या किस तोपों की सलामी कब्र पे दी जाए या 25 तोपों की, उससे मुर्दे को क्या फायदा है। वो कहेगा मुझे तो मार दिया ना, कहते हैं उसके लवाहिकीन को नवाज देंगे। तो लवाहिकीन को नवाज के, ये भी तो अपने लवाहिकीन में सबसे पहले तो ये था, लवाहिकीन के लिए अपने आप को ही मरवा दिया। तो
कहेगा यार इतना प्रोटोकॉल तो मैं जिंदगी में लवाहिकीन को नहीं देता था। तो ये मजेदारी नहीं है, मजेदारी है इन तकूनु तालमून फइन्नहुम यालमून कमा तालमून व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यरजून। खुदा की कसम, कुरान की इस एक आयत ने ऐसा मुसलमानों को मोटिवेट किया है, अपने अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए लड़ने का ऐसी आग भरी है। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम जख्मी होते हो तो उन्हें भी तो जख्म पहुंचते हैं, वो थोड़ी जैसे आते हैं वैसे के वैसे, कुछ तो तुमने उनको भी मारा होता है, इसके बावजूद वो मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि तर्जून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम्हें अल्लाह से वो उम्मीदें हैं जो उनको नहीं है। और तुम्हें अल्लाह से क्या उम्मीदें हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके मैदान जिहाद में जख्म लगा, क़यामत के दिन वो जख्म बहता हुआ होगा और उसके खून की रंगत खून जैसी और उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। इसी तरह आएगा क़यामत के दिन। शहीद के खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। हमने तो शुहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी। अल्लाह ने तो हमें ये आयतें और ये हदीसें ये दुनिया में नजारा करा दिया। हमें कैसे कोई लिबरल और मुल्हिद ये कह सकता है कि ये हदीसें माज़अल्लाह गलत है? हमने तो भाई अपनी नाक से सूंघी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा क़यामत के दिन? ये तो बोसीदा हड्डियां होके मर के खत्म। तो अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या मेरी बातों पे यकीन नहीं है? क़ाल बला, अल्लाह क्यों नहीं है, तूने कह दिया बस यकीन है, लेकिन जरा दिखा दे तो और इत्मीनान हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया खुद अरबातम मिनत तैर, 4 परिंदे लो, फसुरहुन्न इलैक, उनको आवाज़ों से मानूस करें। किसी आवाज़ से मानूस कर दिया जाता है, दौड़ता हुआ आता है। थुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, इनको ज़बा करके कीमा बना के टुकड़े करके मिक्स करके चारों तरफ जो पहाड़ है ना उनकी पहाड़ियों के कोनों पे रख, चोटियों पे रख दें। थुम्मा दुहुन्ना, फिर जिस परिंदे को जिस आवाज़ से मानूस किया है वो आवाज़ निकालें। यातीना का साया, वो परिंदे दौड़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ आए, दौड़ते हुए सारे बोटियां उड़ उड़ के जिंदा हुए, पूरे पर और पूरा परिंदा बना और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ रहे। तो जिस पैगंबर ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा हो, उन्हें कभी कोई वसवसा होगा अल्लाह की बातों में कि मैं क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करूंगा? तो भाई हमने तो शुहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी है, और मैंने नहीं, बहुतों ने सूंघी है। बहुत सौ से आप तस्दीक करवा सकते हैं। इसमें ड्रामे भी होते हैं, मैं मानता हूँ। आजकल तो जो मर रहा है खुशबू आ रही है, तो इसमें जो करामतें होती हैं ना, इसमें झूठी खबरें बहुत फैलती हैं। लोग अपने बड़ों को से अकीदत में गुलूव की वजह से उनको बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं, लेकिन जो मुशाहिदा है उसका तो इनकार नहीं हो सकता। हमने तो खुद मुशाहिदा किया, और एक का नहीं किया है, बहुत सौ का किया है। तो वबश्शिर साबिरीन, मैं अर्ज कर रहा था कि थर्मामीटर क्या है कि जब कोई परेशानी आती है तो क्या करते हैं? सब्र। जेलों में लोगों की जिंदगियां गुजर गई, सब्र कर रहे हैं, मुंह से उनकी कभी नाशुक्री का लफ्ज अदा नहीं होता। भाई अल्लाह इसी पे राजी है। आज आप देखें किसी खातून के छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाए, कैसा चीखती चिल्लाती हैं, ऐसा रोती पीटती हैं, ऐसा डिप्रेशन, ऐसी स्ट्रेस। वही है कि हर आदमी बस इस दुनिया में पेड़े खाने में लगा हुआ है कि सारे मजे उड़ाने, कोई टेंशन नहीं हो। मेरी दादी की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने मुझे बताया कि उनके 8 या 9 बच्चे 7-7 और 8-8 साल की उम्र को पहुंच के मरे हैं। फिर गालिबन 3 बच्चे उनके बच्चे थे, जिनमें एक मेरे वालिद साहब, ताया और हमारी फूफी थी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। इन तीनों का इंतकाल हो गया, लेकिन ये बचपन में ही फौत हो गए थे। एक दफ़ा बताया कि एक बच्चा मेरा खेलता हुआ आया, 7 या 8 साल की उम्र थी। कैसा महबूब होता है 7-8 साल का बच्चा माँ बाप को। आया है, पानी पिया है मटके से, गड़े से, पानी पीते ही ज़मीन पे गिर गया, इंतकाल हो गया। लेकिन उनका सब्र कैसा था, बस रोती थी, मा क़द्दर अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर है। आज ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे बौखला जाते हैं। तलाक़ों का रेशो भी इसीलिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर ही नहीं रहे हैं। पहले रिश्ते वजूद में आते थे, मियाँ में ख़राबी है, औरत बर्दाश्त करती थी, चलो भाई चलाओ गुजारा चलाओ। औरत में ख़राबी है, मियाँ बर्दाश्त करता था, यार गुजारा है, सारे मज़े दुनिया में थोड़ी होंगे। अब नहीं भाई, औरत को मियाँ पूरा एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक रिमोट कंट्रोल की तरह वो इसके इशारों पे चलता हो। और मर्द को भी ऐसा ही है कि बीवी ऐसी चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट हो ही नहीं, इस्तिखारों में भी पॉजिटिव आए, और हुस्न जमाल बेमिसाल, और जनाब अखलाक भी, और हर मामले में उसका मयार ऐसा है कि उसको दुनिया में बस सारे मजे उसने दुनिया में चाहिए। ये हर आदमी का हो चुका है माम। तो भाई थोड़ा सा दुनिया को आड़ा तिरछा करके चलाओ, कंडक्टर से इबरत हासिल करो ना, बार बार कहता हूं। बस जितनी भी भरी हुई हो, कंडक्टर बस को छोड़ के भागता
नहीं है कि यार सीट नहीं मिल रही तो मैं कहाँ बैठूं, सारे तो पैसेंजर चढ़ गए। सुबह से शाम लटक लटके नाजाबाद से लांडी, लांडी से नाजाबाद, होता है कि नहीं होता? लटक लटक के जाएगा, क्या है रात को सोएंगे आराम से, कोई मसला नहीं है। पाँव रखने की, अंगूठा रखने की जगह नहीं है, मगर एक दरवाजे से चढ़ेगा, सबसे किराया लेके दूसरे से उतर जाएगा। उसे कभी टेंशन हुई यार ये क्या मसला है यार, जगह ही नहीं है, सब लोग इज्जत के साथ सफर कर रहे हैं और वो बॉस जो है वो तो ड्राइविंग की सीट पे बैठा हुआ है मजे से, और मेरी हालत देखो यार, मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही, जाओ मैं नहीं जा रहा। वो कहते कोई बात नहीं यार, पैसे जब आएंगे ना जेब में इतने सारे तो अड्डे पे रात को सोएंगे आराम से। फिर इनको नींद भी टाइट आती है, इनको जगह ना भी मिले बस की छत पे सो जाते हैं, ये रेडियो पे सो जाते हैं, मैंने देखे हैं। जगह नहीं मिली, रेडी लगी हुई है, कोई फल वाला अपनी रेडी छोड़कर चला गया, सुबह दोबारा से फल डालूंगा, 2-4 गले सड़े सेब रह गए थे, साइड पे लगाया, सो गए। तो भी इससे सोते हैं मजे से। वो टेंशन बर्दाश्त कर रहा है कि भाई पैसा आ रहा है, तो भाई हम और आप भी बर्दाश्त कर लें कि अजर आ रहा है अल्लाह की तरफ से, सवाब मिल रहा है, आखिरत में ज़ख़ीरा हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करते हैं उसे आजमाइश में डाल देते हैं। ऐसा भी होता है। फमन सबरा फलहुर रिज़ा, फिर उन आजमाइशों में जो सब्र करता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। आजमा लिया, पैगम्बरों को जो अल्लाह ने आजमाया तो कैसे खिताबात दिए। निअमल अब्द, अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया क्या खूब बंदा, सारी जिंदगी बीमारियों में गुजर गई, एक लफ्ज़ ज़बान से नाशुक्री का नहीं निकला। निअमल अब्द, ये अल्लाह की तरफ से अलकाबात मिलते हैं। जैसे हम लोग खिताब देते हैं ना, किसी को बहादुरी का खिताब दे दिया, बहादुर खान नाम रख दिया, किसी को हकीमुल उम्मा का नाम हमने दिया, किसी को कायद आज़म का नाम दिया, किसी को मादर मिल्लत का नाम दिया, मुख्तलिफ किस्म के लक़ब हम देते हैं उनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर। अल्लाह भी देता है लक़ब, नेमल अब्द, क्या खूब बंदा, सही है ना, क्या खूब बंदा था मेरा, सब्र की वजह से। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, सूरह बकरा, फरमाया उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद चीजों में आजमाया, वो भी आजमाइशें आई उनके ऊपर। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम उन आजमाइशों में पूरे नहीं उतरे, कामयाब नहीं हुए, बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए। अतम्महुन्ना, बेहतरीन तरीके से उन आजमाइशों में कामयाब हुए। कैसा आजमाया? अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हमारी औलादों की हिफाजत करे। अगर किसी की डेथ हो जाए तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, लेकिन इब्राहीम को हुक्म दिया जा रहा है अलैहिस्सलाम को, खुद ज़बह करो अपने हाथों से बच्चे को। बताओ अल्लाह की तरफ से किसी की मौत हो जाए, ये बड़ी आजमाइश है। ये बाप को खुद हुक्म दिया जा रहा है खुद काटो गला, ये तो बहुत बड़ी आजमाइश है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अल्लाह वैसे भी तो मार सकता है, मेरे हाथों कटवा रहा है, मैं काट दूंगा इसको। इन तमाम आयात और अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह इंसानों को अपना गुलाम देखना चाहता है, और गुलामी की सूरत में ही देखना चाहता है कि फंटर बनने की कोशिश बोलो मत करो, फंटर ना बनो। जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं बस तुमने सब्र करना है, शुक्र करना है। हाँ, खुद से आजमाइशें अल्लाह से ना मांगो, खुद से ऐसे काम ना करो जिससे आजमाइशें तुम पर आए, ये फिर अल्लाह की मदद भी नहीं होती, सवाब भी नहीं मिलता। वलनबलुवन्नकुम, फरमाया आजमाते रहेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं बता रहा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, अभी तक तो 2 टाइप्स चल रही थी ना, 3 हो गई है। एक तो वो मुसलमान है जिनको सिरे से आखिरत की फिक्र है ही नहीं, लेकिन चूंकि हैं मुसलमान, आखिरत पर ईमान है, तो जुम्मा पढ़ने आ जाते हैं, ईद में भी नहा धो लेते हैं, बकरा ईद में भी कुर्बानी या तो कर लेते हैं या गोश्त खा लेते हैं। एक वो मुसलमान हैं जो मुकम्मल गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। तीसरे वो मुसलमान हैं जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे फिर भी गुनाह हो जाते हैं। वआखरून अतरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ, अल्लाह ने ऐसे मुसलमानों का भी जिक्र किया कुरान कि कुछ ऐसे हैं जो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, उन्होंने अच्छाइयों को नेकियों के साथ मिलाया हुआ है, लेकिन उनको फिक्र है कि ये छोड़ने हैं, क्योंकि उनका असल हदफ क्या है? आखिरत। सवाल पैदा होता है जब उनका असल हदफ आखिरत है, मंजिल उनकी आखिरत है, तो फिर उनसे गुनाह होता क्यों है? गुनाह बाज़ दफ़ा इसलिए भी हो जाता है कि आप अपनी आदत से मजबूर हो चुके होते हैं, हथियार डाल देता है इंसान। देखो एक बीमार आदमी चाहता है ना कि मेरी सेहत अच्छी हो, सेहत पर तो हर एक का ईमान है ना, लेकिन आदत पड़ गई है चर्स पीने की, उसको पता है कि नुकसान है। हीरोइन पीने की आदत पड़ गई, वो देख रहा है कि मेरे साथ मेरे दोस्त जितने बैठते थे हीरोइन पी पी के सारे इस दुनिया से बोलो चले गए, तो अब अगला नंबर उसको पता होता है मेरा है, लेकिन फिर भी पी रहा है। क्यों पीता है? इसलिए कि जब नशा चढ़ता है तो उसके लिए अपने आप को बर्दाश्त करना, रोकना बहुत मुश्किल, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें, इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती,
तो इस तरह के जो गुनाहगार हैं ये सिर्फ चरसी और हीरोइनचियों में नहीं मिलेंगे आपको, ये उन लोगों में भी मिलेंगे जो मादी नशा नहीं करते, क्योंकि नशा सिर्फ चर्स और हीरोइन का नहीं होता, बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाती है। ये जो जहेज की लानत है ना, नशा ही तो है। कल्चर को नशा हो गया इसका। कल्चर ने मिन हैथुल कल्चर ये सुट्टा लगाना, जहेज का सुट्टा लगाना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब कहीं शादी में जहेज ना हो तो पूरे खानदान को ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चरसी को चर्स नहीं मिली, हीरोइनची को हीरोइन नहीं मिली, तो पूरे खानदान को ऐसा अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, किस किस्म की शादी हो रही है। ये भी नशा है, चढ़ गया दिमाग पे। और भी बहुत से नशा है। आपने जो कसम ना तोड़ने की कसम उठाई हुई है, वो भी एक नशा है ना। नहीं जाऊंगा, बस अब इशारों में बात चलेगी। खवातीन बयान सुनती हैं, वो सारा मजमा भाग गया हमारा। यहाँ आती थी 2-4 रह गई हैं, बस 2-4 खवातीन रह गई, बाकी सारी भाग गई हैं। तो मिन हैथुल कौम भी कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं, वो फिर कौम की बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। यानी कौम मिन हैथुल कौम ये चाह रही होती है बस ये तो होना चाहिए। बाज़ कबाइली इलाकों में ये दस्तूर है कि ज़रा सा बेगम पे शक हुआ, ठा गोली से उसको उड़ा दिया। एक साहब मुझे बता रहे थे किसी कबीले का वाक़या, किसी खातून को किसी आदमी के साथ देखा, जान से मार दिया। मैंने कहा ये तो सही नहीं है, सबूत किया है कि इसने बदकारी की नहीं की। तो कहने लगे भाई हमारी रस्म है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब वो रस्म छुड़वा नहीं सकता कोई भी उनसे, कौमी रस्म बन चुकी है। यानी अब आप छुड़वाने की कोशिश करो, आप दुनिया छोड़ दोगे, रस्म नहीं छूटेगी इल्ला माशाअल्लाह। तो ऐसे ही बॉडी को भी कुछ चीज़ों की आदत पड़ जाती है। फहश फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है नौजवानों को, और अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीके से पूरे करने की आदत पड़ जाती है। गालियाँ देने की आदत पड़ जाती है। बात बात पे ज़बान पे क्या आ रही है, गाली आ रही है। गुटखों की आदत पड़ जाती है, पता है नुकसानदेह है। देखो जो इस्लाम आपको दिन में दर्जनों दफ़ा मिसवाक करने का हुक्म दे रहा हो, वो गुटखा आपके मुंह में बर्दाश्त करेगा जो वो मज़हब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक, हर नमाज में मिसवाक, इतना दांतों को साफ रख रहे हैं। तो चलो आप मिसवाक नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, या ब्रश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, हुक्म के ऑपोजिट तो ना चलो ना। आपने तो हुक्म छोड़ा भी कि दांत साफ नहीं कर रहे, ऊपर से गंदा करने का पूरा इंतजाम। और गंदा भी ऐसा नहीं कि चलो कोई रोटियों या गोश्त फंसा हुआ है, गंद गुटके के मरीजों के आप मुंह देखा करो अपनी जिम्मेदारी पे। ऐसा ना हो आप कहें कि मुझसे आपने मशवरा दिया तो हम देख रहे हैं। कैसा गंद माजरत के साथ कोई गुटके की मरीज बैठे हुए, भाई माजरत जी नहीं, वो कहेंगे हम अपने खिलाफ थोड़ी सुनने के लिए आए हैं, एहतियातन। तो किस कदर गंद भरा हुआ होता है मुंह के अंदर। तो ये इस्लाम बर्दाश्त करेगा इस गंदगी को, जो आपको बार बार अस्वाक व तातुरु मिन सुननिल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक यानी दांतों को साफ रखना और खुशबू का इस्तेमाल ये पैगंबरों की सुन्नत है। सारे पैगंबरों में ये चीज़ कॉमन थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं सबके दांत चमकते थे, हर वक्त साफ रहते थे, और सबकी जिस्म से खुशबू आती थी। गुटके वाला इस पैगंबरों की इन सुन्नतों के बिल्कुल अपोजिट चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल उल्टा चल रहा है वो। लेकिन आप बोलो नहीं छूटेगा, भाई आदत पड़ गई है, नमाज छोड़ने की आदत पड़ गई है। हमारे एक दोस्त थे, हम जहाँ रहा करते थे ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हम जब मस्जिद में आते तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी हमेशा फजर में एक रकत निकलती थी, हमेशा। हम उनसे कहते थे यार चलो कभी हो गया, रोजाना ही आपकी एक रकत निकली हुई होती है। उन्होंने कहा क्या करूं यार, मैं बस जब भी पहुंचता हूं ये होता है वो होता है, वो ये हो जाता है वो हो जाता है, और कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमने कहा चलो नमाज जब 5 मिनट आगे होगी तो आपको मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा, मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा। तो चलो अभी गर्मियों में नमाज जरा जल्दी हो रही है तो रात को देर से सोते होगे, सुबह उठते उठते कोई मसला होता होगा। तावील करता है ना इंसान, दूसरे के बारे में तो अच्छी तावील ही करनी चाहिए ना। अपने बारे में इंसान बदगुमान हो, दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रख। तो हम अच्छा गुमान रखते थे, मुझसे कहते थे कोई बात नहीं, अब नमाज जब 5, 10, 15 मिनट आगे होगी तो अब आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। 5 मिनट भी आगे हो गई तो एक रकत तो मिल जाएगी ना मजीद। लेकिन हम देखते थे नमाज 5 मिनट आगे, वो भी 5 मिनट आगे, उसी हिसाब से नमाज 20 मिनट आगे तो वो भी 20 मिनट आगे। और मेरा ख्याल है 15 साल मैंने उनको इसी हालत में देखा है, हमेशा एक रकत उनकी निकल रही है। ये भी नशा है, चर्स और हीरोइन की तरह, टाइम पे ना पहुंचने का नशा। चलो गनीमत है पढ़ रहे थे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं उनसे कहता था जब जो नहीं पढ़ रहा उस पर तो इतराज नहीं होता, इसलिए कि वो तो सुस्त है, एक नंबर का ना, काहिल है, उसे तो पढ़नी नहीं है। लेकिन आपने कुर्बानी तो दे दी ना, नींद कुर्बान हो गई, वुजू कर लिया, मस्जिद की तरफ आ गए, सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं किया। तो जब ये इतनी टेंशन लेनी है ही तो यार 5 मिनट पहले आ जाओ। लेकिन लत पड़ जाती है इंसान को, हकीकत बता रहा हूं मैं। आपने देखा होगा मस्जिदों में सफ़े अव्वल के नमाजी वो सफ़े अव्वल ही के होते हैं,
वो हमेशा आते हैं पहले। दूसरी सफ के नमाजी पूरे साल दूसरी, तीसरी के नमाजी पूरे साल तीसरी में होते हैं, ये होता है। तो ज्यादातर जो गुनाह होते हैं या जो बुराइयां मुआशरे में फैली हुई हैं, उन लोगों की जो आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, आखिरत को बनाना भी चाहते हैं, उनके ज्यादातर मसाइल ये हैं कि उनको किसी न किसी बुराई की लत पड़ चुकी होती है, आदत पड़ चुकी होती है, और वो उसको छोड़ने में सीरियस नहीं होते, और वो बस एक उधर करते हैं, यार हमें क्या हो गई है, आदत हो गई है, हमसे नहीं छूटती। जिसको जमात छोड़ने की आदत हो जाए वो जमात से नहीं पढ़ता, जिसको नमाजें कज़ा करने की आदत हो जाए उसके लिए नमाज पढ़ना वबाले जान है। कह रहे कैसे पढ़े, उठे कैसे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की खानका में एक साहब आए, पहले तो लोग बुजुर्गों के पास जाके अपनी इस्लाह करवाते थे, उनसे फजर में उठा नहीं जाता था, और थे भी डॉक्टर। हजरत को खत लिखा कि मुझसे नहीं उठा जाता, मेरी नींद बहुत गहरी है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठ सकता फजर में। तो आ गए खानका में, हजरत ने फरमाया ठीक है सो जाएं आप, सुबह देखते हैं। तो नहीं उठे, सुबह 4 आदमियों के जिम्मे लगाया इनको उठाओ, लेकिन वो ऐसी नींद, भाई नहीं उठा, भाई नहीं उठ सकता, मैं नहीं उठ सकता भाई, बहुत सख्त नींद आ रही। तो 2-4 दफा हजरत ने ट्राई किया, देखा कि ये तमीज से समझ में इनके बात नहीं आ रहे। तो हजरत के जिन्नात की ठुकाई वाले वाकयात भी उन्होंने पढ़े हुए थे। एक जिन किसी तालिब इल्म पे आ गया था, तो वो तालिब इल्म बहुत सारी जगहों पर गया, यानी उसके घर वाले लेकर गए, वो जिन उतर के नहीं दे रहा था ना, और जिन का कहना यह था मैं बांग्लादेश से आया हूँ, इसको बांग्लादेश लेके जाऊंगा मैं। तो हमारे हजरत के यहाँ वो आया, तो हजरत गए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, तो उस वक्त वो जिन उसके ऊपर आया हुआ था। अब जिन जब आया हुआ था तो उसने कहा कि हजरत पे हमला करने लगा वो। तो जिन्नात से जो डरता है ना वो गया काम से, ये जहन में रखो। हजरत ने आगे बढ़ के ना, वो हवा में उछल रहा था कमबख्त, असल में तो तालिब इल्म था लेकिन उसमें जिन चढ़ा हुआ था ना, तो वो हवा में उछल रहा है। तो हजरत का हाथ भी माशाल्लाह लंबा, लुधियाना के पंजाब से ताल्लुक था हजरत का। होते हैं ना पंजाब के बड़े बड़े माशाल्लाह जमींदार होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ होती हैं, तो हजरत की हाइट भी अच्छी थी, तो हाथ भी लंबा। तो जैसे ही वो उछल के करीब आया, हजरत ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया उसके, इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होके गिर गया। काफी देर बाद उसे होश आया, उसने कहा हम जा रहे हैं। उसने कहा हम जा रहे हैं, और वो हजरत का तमाचा जिन्नात में मशहूर हो गया था। उसके बाद बहुत दफा ऐसा हुआ, किसी पे जिन आया, ये वाकया हजरत की किताब में भी लिखा हुआ है, ये हमने तो बराह रास्त सुना है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी पे जिन आया, उसने हजरत को फोन किया, तो हजरत ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। हजरत जब पहुंचे तो बंदा बिल्कुल ठीक था। अहले खाना ने बताया कि जिन्नात ये कहकर गए हैं कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। मुफ्ती साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। रोब बिठाओ रोब। वाकया आई गया तो अपना भी एक सुना दो। किसी पे जिन आया हुआ था हमारे किसी रिलेटिव पे। मैं तो ये आमिलों को मानता नहीं हूँ और ना इनके पास किसी को लेके जाने का मशवरा देता हूँ। तो जिन पे आया हुआ था उनके तावीज़ गंडे तो निकलवा के हमने सारे फेंकवा दिए। हमने कहा कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो सच्ची मुच्ची का जिन था, ठीक। तो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये बात भी है तकरीबन 2009 या 10 की। उस वक्त मैं बहुत ही बारीक था। जिन लोगों ने मेरा 10 साल पुराना माजी देखा है ना, उनको पता है मैं तो 2013 के बाद थोड़ा सा जिस्म पे गोश्त आया है, वरना तो कहीं गिरते थे तो डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती थी, डायरेक्ट हड्डी पे चोट आती थी। बहुत पतला नहीं, बारीक। तो इतना बारीक था मैं, और जिस पे जिन आया वो माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद थे। तो अब ऐसा ना हो मुझे जिन्नात उतारने के लिए कॉल करना शुरू कर दें, हमारे यहाँ भी आया हुआ है आप आ जाएं। तो मैं ये काम नहीं करता। ये जो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप यही खुद ही कर लो, ठीक है। वो शायर हैं सलमान गिलानी, बड़ा अच्छा शेर है, शेर तो याद नहीं आ रहा, उसका मफहूम याद है कि एक आदमी ने फ़ोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया। किसी को कहा ना फ़ोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा है पंगा जिन ने खुद ही लिया है। खुद ही भुगतेगा। हमने थोड़ी कहा था। तो मैं गया वहाँ पे, तो मुझे वो धमकियाँ दे रहा था, आवाज़ बदली हुई थी और धमकियाँ दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब मैं बहुत ही बारीक था, मैंने ये अपनी आस्तीनें ऐसे करके चढ़ाई। हालांकि वैसे अगर आस्तीनें उस दिनों में चढ़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता। वो कहता यार अभी तक तो मामला छुपा हुआ था, हम समझे शायद कोई मसल वसल बने हुए होंगे। तो मैंने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। 2-4 दफ़ा ऐसे धमकियाँ दी हैं बस। फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जब फूंक लगाता था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर से मार रहा है, जिनको ऐसे लगता था। तो भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। तो जिनको ज़्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें। और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं। हमारे यहाँ नाज़माबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था, उसने उधम मचाई हुई थी। उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताद के पास कि इस पे जिन चढ़ गया, कुछ करो। उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए। अच्छा वो जिन अरबी बोल रहा है,
अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है, लड़का है, अरबी कहाँ से आ गई? तो सऊदी अरब से जिन आया है। ये जिन आया कहाँ से? अरबी जिन है। तो इन्होंने दरवाज़ा बंद करके उसकी लगाई है तबीयत से कुट। बोला मुझे पता है तेरे पे जिन विन नहीं है, तू सच सच बता दे मामला क्या है। जब तबीयत से कुट लग, थोड़ी बहुत कुट से नहीं होता, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं, तबीयत से लगी है ना कुट, तो उसने बोला अच्छा मारो नहीं, आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी से इश्क हो गया है, मैं अपने ऊपर जिन का बहाना करके मैं कहता हूँ उसके घर लेके जाओ, जब उसके घर जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, तो मुझे बार बार बहाने से महबूबा के घर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कम्बा तू अरबी कैसे बोल रहे? कह रहे फजाइल अमाल की जो अरबी इबारतें हैं वो रट के याद की है मैंने। ठीक है, फजाइल अमाल से जो अरबी इबारतें हैं ना वो रट्टा लगा लगा के याद की हैं, और कुछ अरबी वरबी नहीं आती। हाँ, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तमाशा मशहूर था। तो हजरत ने कुछ लोगों को इनके जिम्मे लगाया कि उठें, जब नहीं उठे ना वो, तो हजरत ने उनको बताया कि इनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ और फिर मैं वही तमाचा लगाऊंगा जो उधर लगाया था। तो हजरत फरमाते हैं जैसे ही मैं गया ना एकदम तमीज से उठ के बैठे हुए। अब वो कहाँ गई वो कि मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं हो ही नहीं सकता, मैं कैसे उठूंगा, मैं ये कैसे होऊंगा। तो या तो अपने ऊपर कोई तमाचा लगाने के लिए बंदा रखो, वो उठाएगा आपको, और अगर कोई तमाचा लगाने वाला नहीं है मेरे भाई तो फिर अपने खुद ही तमाचे लगाया करो, सजा दिया करो अपने आप को। जिस दिन फजर की जमात निकल गई नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करेंगे। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिस खुदा ने तुम्हें सुबह अपने सामने हाजिरी का हुक्म दिया, सारा दिन खिलाता है पिलाता है, सुबह कह रहे मेरे सामने आ जाओ, तो तुम्हारे मुंह से निवाला उतरता कैसे है जिस दिन फजर छोड़ देते हो? उसके पेड़े तो खा रहे हो जो वो दे रहे तुम्हें। सुबह का नाश्ता वो करे जो फजर की नमाज पढ़े। अल्लाह हमने तेरी इबादत की है, अब हम इसके लायक हैं कि तेरे रिज़्क़ से हम फायदा उठाएं। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, नाश्ते के टाइम पे बैठा हुआ होगा और कैसे बैठ के ऑर्डर कर रहे होते हैं, देर हो रही है मुझे जल्दी लेकर आओ। तो ये अल्लाह के लिए भी तो ऑर्डर होना चाहिए, अल्लाह के लिए भी तो ये हुक्म होना चाहिए कि मुझे देर हो रही है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे जाना है। तो जब तक मेरे भाई इंसान संजीदा ना हो और अपने आप को सजा ना दे, तो जिन गुनाहों की लत पड़ चुकी होती है वो गुनाह आराम से छूटते नहीं है, उनमें सीरियस होना पड़ता है, जिहाद करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता वो। अगर अल्लाह ना करे आपको फुहुश फिल्मों की आदत पड़ गई है, नौजवानों में ये मर्ज बहुत फैल रहा है, सजा दो अपने आप को, सजा। बोले ये काम अगर मैंने किया तो ये सस्ते में नहीं होगा, इसकी पेनल्टी लगेगी, सजा दूंगा अपने आप को, मैं सस्ते में नहीं छोड़ दूंगा। अगर नमाज छूट गई सजा दो अपने आप को, गाली जबान से निकल गई सजा दो अपने आप को। जब सजाएं दोगे तो ये इसकी अलामत होगी वाकई आप आखिरत को चाहने में मुखलिस हो, वरना जबानी दावे जबानी बातें अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। तो वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। इसी में सब्र भी है, बेसब्री की भी आदत पड़ती है, में सब्र करना पड़ता है। हमारे हजरत के एक मुरीद थे, उनको गुस्सा बहुत आता था, फिर गुस्सा जारी करते रहते थे, वो सब्र नहीं था उनमें। हजरत को खत लिखा कि मैं अपनी इस्लाह चाहता हूँ, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ। हजरत ने फरमाया जिस दिन गुस्सा जारी करो ना, उनकी तनख्वाह के हिसाब से हजरत ने फरमाया कि इतने पैसे सदका करो। गुस्सा आया, जारी कर दिया, बाद में निदामत हुई कि यार नहीं होना, ज्यादा हो गई, तो क्या करना है? फरमाया 500 रुपए सदका कर दो। ये थप्पड़ है जो अपने ऊपर लगाया जा रहा है। तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि बार बार जब सदका करना शुरू किया तो फिर आदत पड़ना, फिर गुस्से पे कंट्रोल करने की आदत शुरू। एक साहब ने हजरत को खत लिखा, मुझे अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा आता है बिला वजह, और उसको मैं हद से ज्यादा फिर डांटता हूँ। हजरत ने फरमाया कि जब हद से ज्यादा आप गुस्सा करें ना, तो आपकी सजा ये कि बाद में बीवी से माफी मांगे। अब जिस आदमी को बीवी पे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, वो तो तकब्बुर की वजह से आता है ना, कि ये मातहत है तो रोब झाड़ रहे, उसके लिए माफी मांगना आसान काम बोलो नहीं है, क्योंकि माफी मांग के आप तो अपने आप को गोया नीचे कर देते हो, रुस्वा कर देते हो। माफी मांगना आसान थोड़ी है। तो उसने मुझे बताया कि यार ये काम मेरे ऊपर इतना शाक गुजरता है कि अगर मैंने बीवी पे गुस्सा किया तो बाद में मुझको माफी मांगनी पड़ेगी। ये इतनी टेंशन वाला काम था मेरे लिए कि मैंने कहा गुस्सा ना करो, ये आसान है, गुस्सा करके बाद में माफी मांगना ये बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ तो करे, कुछ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने कहा था ना वो डायरी वारी लेके बैठे, तो हो सकता है अब डायरी मिल गई हो आपको घर में। एक हफ्ता तो मैंने कहा था तलाश करने में लगेगा कि अपनी खामियां लिखें उस डायरी में बैठ के। भाई बोला था ना, अरे क्या हो गया, भूल भुलैया इतवार के बयान में बोला था कि डायरी लेके बैठे, उसमें हमारे जो उस्ताद है ना जिनसे मैंने पढ़ा है, 92 में उनका मैंने पहला बयान सुना था। वो बयान ही यही था कि अगर आप आखिरत चाहते हो ना तो एक डायरी लेके उस पर अपनी खामियां लिख दो सबसे पहले, आपको पता तो चले मेरे अंदर ये बुराई है। हाँ ओए तजवीज़ आई है कि अपनी खामियां खुद ना लिखें, बेगम से कहें कि मेरी खामियां तुम लिखो और तुम्हारी खामियां मैं लिखूंगा।
असल में वो तो ठीक है, दूसरा आपकी खामियां ज़्यादा अच्छा बता सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जंग छिड़ जाएगी। हकीकत है, वो जब कहेगी ये खामी हो कहेगा है ही नहीं है, ये तो तुम्हारा, फिर ये कहेगा तुम्हारे अंदर ये खामी, तो सबसे बड़ी खामी यही है कि अपनी खामी मानना ही नहीं है। तो पहले इसकी तो इस्लाह हो ना, फिर उसके बाद अगला स्टेप है। तो डायरी में बैठ के अपनी खामियां लिखें। मैं गुस्से को बिला वजह जारी करता हूँ, बात बात पे खाम में मेरा मीटर शार्ट होता रहता है, ये गुटखा खाता हूँ, ये सिगरेट पीता हूँ, नमाज में पाबंदी नहीं हो रही, तकबीर उला की पाबंदी नहीं हो रही, ये मसला है, ये मसला है, बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र नहीं है, घर में टाइम नहीं दे रहा, सारा दिन कटर के ढक्कन पे बाहर बैठा रहता हूँ गली में, ठीक है ना। एक एक चीज बैठ के लिखें, लिख लिख के ना, दिमाग इंसान का इस काबिल नहीं होता कि सारा चीज खोपड़ी में रखे, वो अपने उसको पेपर पे लेकर आए, ठीक है ना। फिर पेपर संभाल के रखें, ऐसा ना हो कि वो पर्चा ही घूम जाए तो आपकी सारी खामियां मार्केट से शार्ट हो गई। तो किसी डायरी में लिखें, फिर उसको फिर बैठें कि यार ये छोड़नी कैसे है, इसके लिए क्या तरतीब है। चलो आदत पड़ गई है, मुश्किल हो रहा है, लेकिन हर चीज का कोई हल तो होता है ना। मांज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहु शिफान, बुखारी की हदीस है। नबी ने फरमाया कोई बीमारी अल्लाह ने ऐसी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना किया हो। इसमें जिस्मानी बीमारियां भी हैं, रूहानी बीमारियां भी हैं। हर बुरी खसलत का इलाज अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है, हर बुराई छूट सकती है। ओ भाई, सहाबा कराम शराब के सदियों से आदी थे, छूट गई ना उनसे, सदियों से आदी थे, ऐलान हुआ नहीं पीनी, खत्म, वो बहा दिया उन्होंने, नालियों में शराबें बहा दी है। कितनी टेंशन हुई होगी कुछ दिन उनको, बुत परस्ती उनके खून में शामिल हो चुकी थी, छोड़ दी ना ऐसी तौहीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस बात से मायूस हो गया कि जजीरे अरब में उसकी इबादत हो, क़यामत तक बुत परस्ती जजीरे अरब में नहीं होगी। आज भी अरबों की तौहीद देखो, अरबों में कोई बड़े से बड़ा इंतकाल हो, इतनी सी कब्र होगी छोटी सी, और पता नहीं कहां होगी, पता ही नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई छोटे सा आदमी भी दुनिया से जाता है, शोर इतना ज्यादा होता है, और उसकी कब्रें इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी कब्रें, और फिर कब्रें भी कब्रिस्तान में नहीं होंगी। ये भी एक बहुत बड़ी बिदअत है भाई। जहां सब मुसलमान दफन होते हैं वहां बुजुर्ग को क्यों दफन नहीं कर रहे? हर बुजुर्ग के लिए एक अलग चारदीवारी होगी और अलग प्रोटोकॉल देके दफन किया जाएगा। ये कहां से बिदअत आई है? ये अजमियों की बिदअतें हैं, अरबों में ये चीजें नहीं है। शाह फहद की खबर पता है किसको कहा है? बोलो ना भाई, सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल की कब्र का पता है? कह रहे भाई दुनिया से चले गए तो आम मुसलमानों की कब्रिस्तान में बड़े बड़े उलमा, शेख बिन बास का कोई मजार देखा किसी ने? सऊदी अरब के मुफ्ती आजम बहुत बड़े मुफ्ती आलिम थे, किसी को पता उनका मजार कहां है? कोई फूल देखा उनके मजार पे, उनकी कब्र पे? ये तौहीद है जो आज भी आपको कहां मिलेगी? बोलो, अरबों में। और हमारे यहां जिसका इंतकाल हो रहा है, इतनी इतनी ऊंची ऊंची कब्रें, फिर उनके फूल डाल के और इतना ऊंचा कर दिया, फिर उन कब्रों पे जो कुछ हो रहा है बिदअतें, और फिर अलग प्रोटोकॉल देके अलग कब्र क्यों बना रहे हो भाई? हमारे हजरत फरमाया करते थे जो बुजुर्ग होगा ना, वाकई में बुजुर्ग, वो ये चाहेगा मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो आम मुस्लिमीन पर होती है वो ही मुझ पर हो। वो अपने आप को कभी भी आम मुसलमानों से मुमताज और जुदा नहीं करना चाहते, तो उनकी तो ये ख्वाहिश होती है। बाद वाले फिर अपने चक्कर में उनको अलग दफन करते हैं, अपने चक्कर में। जितने बुजुर्गान दीन की कब्रें अलग अलग जगह पर, इनकी अपनी कोई वसीयत नहीं थी, बात के मुरीदीन गड़बड़ करते हैं उनके साथ। तो हमारे यहाँ अकीदों के मामले में हिसाब बहुत खराब है, बहुत खराब। तो हमारे नबी ने कैसी मेहनत की, वो कौम जो कब्र परस्त और बुत परस्त थी, कैसी तौहीद के 1400 साल गुजर गए। आप अरबों में जाके या देखो, आपको कब्रों में कोई कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची नजर नहीं आएगी। हालांकि वहां जितने बड़े बड़े लोग दफन हैं, हम जैसे उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े लोग दफन है वहां पे। जन्नतुल बकी में कितने बड़े बड़े लोग दफन है, जन्नतुल मुअल्ला में कितने बड़े बड़े लोग दफन है। तो इससे पता चलता है भाई, अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वेंटिलेटर पर है, इनके लिए दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। शहजाद के वालिद साहब की सेहत के लिए और उनके खात्मा बिल खैर के लिए दुआ करें, दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और ईमान पर मौत मुक़द्दर फरमाए। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के ज़रिए रकम अदा करने पर दराज की तरफ से 101 10% या 20% डिस्काउंट मिलता है, वो सही है या नहीं है? हाँ ठीक है। क्या फरमाते हैं मुफ्तियान किराम मसला मज़कूरा के बारे में कि एक मुसाफिर शख्स कहीं पर नमाज़ पढ़ने के लिए उतरा, जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचा तो आखिरी रकत में शरीक हुआ। वाज़ेह है कि इस जमात में अक्सर तादाद मुसाफिरीन की थी। अब इस शख्स को मालूम नहीं कि इमाम मुसाफिर है या मुकीम, तो अब इस हालत में वो 2 रकत पढ़ेगा, ये 4 रकत। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि पता ही नहीं होता इमाम मुसाफिर है या मुकीम है, और वो आखिरी रकत में होता है। तो इसी वजह से इमाम पर यह लाजिम है कि वो सलाम फेरने के बाद बताए कि मैं मुसाफिर हूँ। अतिम्मु सलातकुम फ़इन्ना कौमुन सफ़रुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसाफिर होते थे तो सलाम फेरने के बाद ये ऐलान करते कि हम मुसाफिर हैं, जो मुकीम है वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। तो इमाम पर भी ये लाजिम है कि वो
ऐसी जगह नमाज पढ़ा रहा है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वो सलाम फेरने के बाद उर्दू में बता दे कि मैं मुसाफिर हूँ, आप अपनी नमाज मुकम्मल करें, उससे पीछे पता चल जाएगा। नहीं पता चलता तो फिर इमाम ने अगर ऐलान नहीं किया तो बज़ाहिर यही है कि वो मुकीम है, तो आप 4 रकत मुकम्मल कर लें, फिर पूछ लें, पूछने के बाद अगर मुकीम है तो हो गई नमाज, नहीं है तो फिर 2 रकत पढ़ें दोबारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर धोती पहनी है, फिर उलमाए किराम अक्सर धोती क्यों नहीं पहनते, तहबंद पहना है, इज़ार पहना है, क्योंकि उस ज़माने में रिवाज ही यही था। तो शलवार की भी मुझे ऐसे याद पड़ता है, किसी रिवायत में तस्करा मिलता है, हर कौम का अपना कल्चर होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की सवारी फरमाई है, घोड़े की सवारी फरमाई है, ठीक है ना, जौ की रोटी खाई है। उस ज़माने में लोग जौ की रोटी ज़्यादा खाया करते थे, खजूरें खाई हैं। तो अब ये नहीं कि लोग, आपका मिजाज खजूर का है या नहीं है, फिर भी आप खजूरें खा रहे हैं। खजूर हर आदमी को तो मुवाफिक नहीं आती, या गधे, आपको सवारी जो है ना, गाड़ी है और आप गधे पर सवारी करें। अब अंग्रेज़ों को अगर आप कहीं कुर्ता शलवार पहने तो सर्दी से ठिठर के वैसे ही मर जाएगा बेचारा लंदन में, और यहाँ इतनी सर्दी होती है। तो इसलिए इस्लाम ने किसी कौम का कोई मखसूस लिबास नहीं रखा। दीन फितरत है ना, तो फितरत के हिसाब से लोगों को आज़ादी दी है, जो जिस ज़माने के हिसाब से लिबास पहनना चाहे। हाँ, उसमें यह है कि किसी कौम का शिआर ना हो, और औरत का लिबास प्रॉपर हो, मर्द का लिबास औरतों जैसा ना हो, औरतों का मर्दों जैसा ना हो। मर्द के लिए इज़ार या शलवार टखनों से नीचे ना हो, ऊपर ऊपर हो। ये चंद पाबंदियाँ लगाई हैं, उसके अलावा इस्लाम ने आज़ाद रखा है। लिबरल्स कहते हैं कि हमारे मुआशरे में औरत में कोई बुराई हो तो ज़्यादा बुरी समझी जाती है। मसलन अगर कोई मर्द सिगरेट पीता है तो बुरी आदत कहते हैं, लेकिन अगर कोई औरत पिए तो बुरी औरत समझी जाती है। देखो, लिबरल लोगों को तो ख़वातीन के हुकूक़ के नाम पे चूरन बेचने का बहुत शौक़ है। इनके यहाँ जितने ख़वातीन के हुकूक़ पामाल होते हैं ना, इतने मजहबी लोगों के यहाँ नहीं होते। ये तो दिमाग में रखो आप। सबसे पहली बात ये है कि इनकी शादियाँ इतनी लेट होती हैं, तो अब ये जब 40 साल में शादी करेगा तो ये इससे औरत का हक पामाल हो रहा है, नहीं हो रहा। जिस औरत से शादी होनी थी वो बगैर, वो शौहरलेस ज़िंदगी गुजारती है 40 साल तक, वो बॉयफ्रेंड के साथ गुजारा करती है। तो मजहबी लोग जल्दी निकाह करते हैं, जब निकाह करते हैं तो उस लड़की को जल्दी घर बसा देते हैं, उस बॉयफ्रेंड की नहुसत से निकाल के उसको शौहर वाली नेमत अता करते हैं, उसकी औलाद होती है, ख़ानदान बसता है। तो आज जितने भी नारे लग रहे हैं ना औरत के हुकूक के नाम पे, ये लेबल बहुत अच्छे हैं, इनके पीछे औरत का इस्तेहसाल हो रहा है। तो ये जो इन्होंने सवाल किया है, कहाँ चला गया, सवाल ही गायब हो गया। अबे तुम सवाल लेके बैठ गए यार। हाँ, कि ख़वातीन सिगरेट पीती हैं तो ज़्यादा बुरा समझा जाता है, मर्द पीता है। देखो, पहली बात तो ये जो लिबरल्स लोगों का एक प्रोपेगेंडा है, या मज़हब मुखालिफ लोगों का जो एक प्रोपेगेंडा है कि मर्द और औरत दोनों को एक नज़र से देखते हैं, ये नज़र ही गलत है। दोनों में जब अल्लाह ने फ़र्क रखा है तो उस फ़र्क को ख़त्म कर देना ये पागलपना है, हमाकत है। दोनों की जो अल्लाह ताला ने जो सोच बनाई है, बॉडी बनाई है, दोनों का जो मिजाज बनाया है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लिहाजा दोनों के अहकाम भी एक दूसरे से जुदा है, अलग है। एक साहब मुझे कहने लगे, जब शौहर मर जाता है तो बीवी इद्दत गुजारती है इस्लाम में, बीवी मर जाए तो शौहर पे इद्दत क्यों नहीं है? तो ये तो इस्लाम ने बड़ा फ़र्क कर दिया, उसके लिए हकाम अलग, इसके लिए अलग। मैंने कहा यार, ये मैटरनिटी होम ख़वातीन के लिए होते हैं, मर्दों के लिए क्यों नहीं होते? ये गवर्नमेंट ने बड़ा फ़र्क किया हुआ है ना, कि मर्दों के लिए हस्पताल अलग टाइप के, ख़वातीन के लिए। बोलो भाई, वो मैटरनिटी होम औरतों के लिए बन रहे हैं। वो एक सियासी लीडर तकरीर कर रहे थे ना कि आप मुझे वोट दें, मैं स्कूल बनाऊंगा, लड़कों के अलग, लड़कियों का अलग। अब जोश में सियासी लोग तो अक्सर आपको पता है कि फेंक रहे होते हैं, उनको पता तो होता नहीं है कि आगे करना भी है कि नहीं करना कुछ। तो उन्होंने कहा अभी तो वोट लेने हैं, फेंकते रहो फेंकते रहो, मैं ये करूंगा, गर्ल्स के कॉलेज अलग बनाऊंगा, बॉयज़ का अलग। तो किसी ने कहा कि सर हमारे यहाँ मैटरनिटी होम नहीं है। उन्होंने कहा आप वोट तो दें मुझे, 2 बनाऊंगा, लड़कियों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। तो जो इसके कायल है ना बराबरी के, उनसे कहो कि ये क्या मसला है कि औरत बच्चे को फीड क्यों कराती है, आदमी क्यों नहीं कराता? औरत बच्चा क्यों जनती है, आदमी क्यों नहीं जनता? तो इसलिए औरत पे इद्दत है, मर्द पे इद्दत नहीं है। नसब खराब होने का खतरा औरत से होता है, मर्द से थोड़ी होता है। तो इसलिए अल्लाह ने दोनों के हकाम में क्या रखा है, फ़र्क रखा है। अब कुछ अखलाकी बुराइयां ऐसी हैं जो मर्दों में हो तो ज़्यादा बुरी समझी जाती हैं, औरत में हो तो कम बुरी समझी जाती हैं। और कुछ अखलाकी बुराइयां ऐसी हैं जो औरत में हो तो ज़्यादा बुरी समझी जाती हैं, मर्द में हो तो कम बुरी समझी जाती है। चीखना चिल्लाना ये मर्दों पे भी बुरा है, औरतों पे भी, लेकिन औरत पे ये ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी तबीयत में अल्लाह ने मर्द से ज़्यादा हया रखी है। वो बेहयाई का काम करेगी ना तो अपनी नेचर से ज़्यादा बगावत कर रही है। वो मर्द अगर बेहयाई करता है तो वो अपनी नेचर से ज़्यादा बगावत नहीं कर रहा, उसकी तबीयत में इतनी हया नहीं है। औरत तो नाम ही हया का है। बुज़दिली अखलाकी बुराई है ना, बुज़दिल होना। मर्द अगर बुज़दिल हो तो भी बुरा, औरत बुज़दिल हो बोलो तो भी बुरी है, लेकिन मर्द पे बुज़दिली ज़्यादा बुरी लगती है। अब अगर कोई मर्द बुज़दिल है, छिपकली से डरता है, औरत भी छिपकली से डरती है, हम कहेंगे यार ये छिपकली क्या बिगाड़ेगी आपका, क्यों डर रहे हो?
लेकिन मर्द अगर डरेगा तो ये ज्यादा बुरा समझा जाएगा। यार तुम आदमी हो के छिपकली से डरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और औरत अगर डर रही है तो थोड़ा बहुत समझा देगा, भाई बेगम मैं तुमसे डरता हूं, तुम्हें अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें दी और तुम छिपकली से डर रही है। किसी ने कहा दुनिया गोल है, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा किसी ने एक मैसेज भेजा था कि पता नहीं पूरी कहानी लिख के भेजी कि फलां उससे डरता है, वो उससे डरता है, वो उससे डरता है, फिर आप सब अपने बॉस से डरते हैं, फिर बॉस अपनी बीवी से डरता है, और बीवी चूहे से डरती है, और चूहा आपसे डरता है। तो इससे पता चलता है दुनिया क्या है गोल है ठीक है, सब एक दूसरे से डर रहे हैं। तो बुजदिली ये बुरी चीज है, ये मर्द पे ज्यादा बुरी, औरत पे कम दर्जे की बुरी है, ये कम दर्जे की बुरी। उसको इतना ताना नहीं दिया जाए। चीखना चिल्लाना बुरी आदत है, मर्द के पे ज्यादा बुरा, लेकिन औरत पे और ज्यादा बुरा लगता है। तो इसी तरह याद रखो, ये जो बेहयाई के काम है ना, बेहयाई वाले काम, बदकारी है, जिना है, ये दोनों के लिए बुरा है। इसलिए सजा अल्लाह ने सेम रखी है। मर्द अगर जिना करता है तो भी 100 कोड़े लगते हैं, औरत जिना करती है तो भी 100 कोड़े मर्द शादीशुदा जिना करेगा तो रजम है, औरत को भी रजम है। लेकिन जहां जिना की सजा की बात आई है ना, तो अल्लाह ने औरत का जिक्र पहले किया कि इसको सजा दो, मर्द का दूसरे नंबर पे किया है। कुरान में हमेशा मर्द और औरत का जहां भी तस्करा आएगा, मर्द पहले होगा, औरत का तस्करा अल्लाह उसके बाद करते हैं। लेकिन चंद मकामात पे अल्लाह ने औरत का तस्करा पहले किया, मर्द का बाद में। जैसे जिना की जहां बात आई है, वज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरत और मर्द दोनों को कोड़े मारो, तो पहले जिक्र इसलिए किया है कि औरत के लिए जिना करना ज्यादा बुरा है, क्योंकि औरत में हया भी होती है जो उसको बुराई जिना से रोकती है। नंबर 2, उसमें ये शहवत ज्यादा नहीं होती, ये मर्द में ज्यादा होती है। इसलिए अगर वो जिना करेगी ना, तो वो अपनी नेचर की बगावत उसने बहुत ज्यादा की है। उसने अपनी हया का भी ख्याल नहीं किया, हया भी उसको रोक रही थी, और उसमें वो डिजायर्स भी नहीं होती इतनी शिद्दत के साथ जितनी मर्द में होती है। तो इस दर्जे की डिजायर्स भी नहीं थी जो मर्द में होती हैं, और हया भी थी। इसके बावजूद इसने ज़िना किया, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इसको पहले कोड़े लगाओ। अब लोग इस पे भी एतराज करते हैं कि ये मुफ्ती साहब ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बात कर रहे हैं। आप देखो, कोई औरत किसी को ज़िना की दावत दे और मर्द भाग जाए, ये मर्द का बड़ा कमाल समझा जाता है कि यार बड़ा नेक आदमी, औरत ने दावत दी और कोई रुकावट नहीं थी, मगर इसने अपने आप को बचाया। लेकिन मर्द अगर औरत को दावत दे और वो भाग जाए, तो ये औरत का कोई बड़ा कमाल नहीं समझा जाता। ज्यादातर औरतें अपने आप को इस बुराई से बचाती हैं, उनमें वो डिजायर्स नहीं होती जो मर्दों में रखी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके अजीज मिस्र की बीवी ने बुराई की दावत दी, हजरत यूसुफ बच गए। अल्लाह ने कैसा तस्करा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कैसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह क़यामत में अपने अर्श में जगह देगा, उनमें एक वो शख्स भी है, नौजवान भी, जिसे खूबसूरत औरत जिना की दावत दे और वो बच जाए। तो ये फजीलत औरत के लिए क्यों नहीं है? इसलिए कि उसमें ये डिजायर्स नहीं होती। तो दोनों को एक ही लाठी से जो भी पागल हाँकेगा वो अपना इलाज कराए। तो इसी तरह ये जो नशे वाली चीजें हैं, इनका भी ताल्लुक किससे है? मर्द लौंडे लपाड़ों में बैठते हैं, बाहर नशई लोगों में बैठते हैं, खवातीन उमूमन घर में रहती हैं, उनको बिगड़ने का मौका इतना नहीं मिलता जितना मौका किनको मिलता है? आदमियों को। तो इसलिए अगर आदमी सिगरेट पी रहा है ये भी बुरा है, औरत का सिगरेट पीना और ज्यादा बुरा है। कि आप में तो हया है, आपको तो जो है ना हया भी तो इन चीजों से रोकती है ना। भाई सिगरेट आवारागर्द किस्म के लोगों का काम है ना, लौंडे लपाड़े जो घूम रहे होते हैं बाहर, इस टाइप के लोग। तो औरत की हया उसको इन चीजों से, सुट्टा लगाने से, चर्च पीने से रोकती है। तभी औरतों में इन बुराइयों का रेशो मर्दों से कम होता है। ये इसलिए थोड़ी होता है कि इन्होंने उलमा के बयान सुने हुए हैं, बयान तो मर्द ज्यादा सुन रहे होते हैं फिर भी ज्यादा पी रहे हैं। ये नेचर रोक रही होती है, ये नेचर इनको इन बुराइयों से रोक रही होती है। हमारे एक दोस्त अमेरिका गए, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक खातून ने, एक गोरी आई, उनके पास सवाल पूछा कि आपका जो इस्लाम है वो मर्द को जो 4 की इजाज़त देता है, औरत को इजाज़त नहीं देता। तो औरत की भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि वो एक से ज़्यादा मर्दों के पास जाना चाहती है, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा इस्लाम ने जिन 4 औरतों को एक मर्द पर तनाक का हुक्म दिया है ना, उनसे औरतें मुराद हैं जो औरतों की फितरत पर हो, जो क्या हो, जो वाकई औरत हो। आप जिस कल्चर की बात कर रही हो ना, उस खातून से कहा यहाँ बहुत सी औरतें रही नहीं है, वो आदमी बन गई हैं। तो औरत जब अपनी फितरत पे होगी तो वो कभी इसका तकाजा नहीं करेगी कि उसको भी 4 मर्दों से निकाह की इजाजत दी जाए। तो वो कभी भी तकाजा नहीं करेगी इसका, उसकी नेचर इसको कबूल नहीं करेगी। हाँ, अगर औरत को उसकी फितरत से ही हटा लिया जाए, वो बेहया बन जाए, फिर तो जाहिर है उसके फिर हकाम वो थोड़ी होते हैं, फिर तो वो उसकी नेचर ही चेंज हो गई है ना। किसी को चर्च की आदत पड़ गई हो, हीरोइन की आदत पड़ गई हो, तो अब इससे हीरोइन और चर्च को थोड़ी हलाल करार दिया जाएगा कि इसका चूंकि चर्च के बगैर गुजारा नहीं होता, लिहाजा इस पे चर्च पीना वाजिब है
ओ भाई गुजारा नहीं होता, ये तेरी हेडेक है, तूने अपने आप को बर्बाद किया, अब तू छोड़ेगा, चर्स हलाल नहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही याद रखो, बहुत सी ये आजकल चूंकि मर्द अधूरे लिबास पहनते हैं, लोग कहते हैं वाह वो उससे तो कोई नहीं पूछता, औरत अधूरा लिबास पहने तो पूरा मीडिया हरकत में आ जाता है और लोग मलामत करते हैं। तो भाई मर्द के लिए पर्दे के हकाम अलग हैं, औरत के लिए पर्दे के हकाम अलग है। मर्द के लिबास कम पहनने से बेहयाई नहीं फैलती इतनी जितनी औरत के बेलिबासी से फैलती है। लेकिन कमाल की बात ये कि मर्द फिर भी प्रॉपर ड्रेस पहन रहा है पूरे, यहां से लेके, यानी यूरोप में तो जितना मर्द ढक सकता है ना, मेरा ख्याल है बस आंखें और चेहरा रह गया है ताकि पहचान में आ जाए कि ये वसीम भाई है, सत्तार भाई है, गफ्फार भाई। आज पूरे बयान में वसीम भाई नहीं आए थे, चलो वो भी आ गए, वो नाराज हो रहे होंगे यार आज मुफ्ती साहब हमें भूल गए। तो फितरत के बिल्कुल क्या चल रहा है, ये नेचर से लड़वा रहे हैं हमको ये लिबरल्स लोग। तो इसी में ये जो मैंने मातहत वाली बात की थी, औरत की फितरत है वो मर्द के मातहत रहना चाहती है, वो नहीं आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहती। लेकिन मीडिया ने उसको क्या बना दिया है, मर्द के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया है। अब वो मुकाबले में जब मर्द के आके खड़ी हो गई है तो मर्द उसको तस्लीम नहीं कर रहा उस मुकाबले को। नतीजा क्या निकल रहा है, घरों में लड़ाई और फिर अलहदगी। तो मीडिया को चाहिए खवातीन को ये समझाए अपने शोहरों की मातहत बनो, जैसे नबी ने फरमाया औरत की जन्नत उसका शोहर है। वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जिसका शोहर उससे नाराज है, वो नहीं दाखिल हो सकती। उसको खुश करो, उसकी इताअत करो, उसकी फर्माबरदारी करो, घर बसाओ। लेकिन उल्टी कहानियां पढ़ाई जा रही हैं, सासों की खिदमत लाजिम नहीं है, ससुर की खिदमत लाजिम नहीं है। तो कमाल है यार, जब कुछ भी लाजिम नहीं है तो घर में क्या पेड़े खाने के लिए आई है वो? ठीक है, जब एक घर में रहते हैं तो सब बड़ों की खिदमत करते हैं। बेटे पर भी लाजिम है अपने माँ बाप की खिदमत करे, जो भी घर में बड़े हैं, तो औरत पर भी लाजिम है घर के बड़ों की खिदमत करे। छोटों पर इसको ये लेबल ना लगाएं कि सास ससुर की खिदमत, इसको ये कहें कि छोटों पर लाजिम है कि वो बड़ों की खिदमत करे। चाहे वो शागिर्द हो, शागिर्द पर लाजिम है उसका उस्ताद की खिदमत करे, वो पोतों पर लाजिम है दादा की खिदमत करें, नवासों पर लाजिम है नाना की खिदमत करें। तो सिर्फ एक बहू पर लाजिम नहीं है सास ससुर की खिदमत, हर छोटे पर लाजिम है कि वो अपने बड़े का ख्याल रखे। इसलिए मैं इसको ये लेबल नहीं लगाता कि बहू पर सास ससुर की खिदमत लाजिम, इस लफ्ज से चिढ़ते हैं लोग। छोटे पर लाजिम है कि जब वो ज्वाइंट फैमिली में घर में रहते हैं तो अपने बड़ों का ख्याल रखें। सास ससुर ना भी हो, आपके मामू बूढ़े हो गए, वो आपके साथ घर में आके रहते हैं, आप पर उनकी खिदमत भी लाजिम है। नहीं यार मेरे ख्याल है बात समझ में। और अगर कोई औरत नहीं करेगी खिदमत तो गैरतमंद आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा इसको कि यार मेरा मामू है, मेरा चाचा है, बूढ़ा है, वो घर में पड़ा हुआ है, तुम उसको पानी नहीं पिलाती, तुम वो चाय का कह रहा है, तुम उसको चाय बना के नहीं पिला सकती। ये थोड़ी होता है भाई, फिर ऐसे नहीं घर चलते। बिल्कुल आजाद, हर आदमी क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, आजाद। अच्छा, बाज खवातीन को भी शिकायत होती है कि नबी भी घर में काम में हाथ बटाते थे, तो हाथ बटाना सुन्नत अमल है, बताना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं टूटे फूटे तरीके से हाथ बटाने की, आप भी बटाया करें, लेकिन कितना। अब जो लिबरल लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि घर के काम औरत की जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल गोरों वाला कल्चर ला रहे हैं कि बराबर बराबर काम करेंगे घर के, आधा आदमी करेगा, आधा कौन करेगा, बोलो, मर्द। तो इस पे भी आवाज अब उठ रही है। तो मैं कहता हूं फिर घर के बाहर के काम भी आधे आधे होने चाहिए। क्या ख्याल है? कमाना भी तो घर के बाहर का काम है ना। देखो खाते तो दोनों बैठ कर है, कमाता कौन है? शरीफ लोगों में अभी तक ये कल्चर चल रहा है कि आदमी कमाता है। तो फिर आधा कमाना भी किसकी जिम्मेदारी हो? औरत की जिम्मेदारी। आधी किसकी जिम्मेदारी हो? मर्द की। तो फिर ये भी होना चाहिए, तो जो कि नहीं होना चाहिए। इससे तो नुकसान होगा, औरत का इस्तेहसाल होगा। लेकिन आप चाहिए चाहिए करते रहो, मगर मुआशरे में हो यही रहा है, और मुआशरा इस तरफ चल पड़ा है क्योंकि हमारे दीनदार लोगों ने भी अब कंप्रोमाइज कर लिया है, हथियार डाल दिए। अब घरेलू औरत चाहिए ही नहीं, पढ़ी लिखी चाहिए। और पढ़ी लिखी का मतलब एजुकेशन नहीं है, जॉब करे वो जॉब। तो जॉब की वजह से अब घर का सिस्टम तबाह हो बर्बाद हो रहा है। वो भी कमाए, आप भी कमाओ। शाम को मैं कहता हूँ घर की जरूरत नहीं है, होटल ले लो किराए पर, उसी में मुलाकात कर लिया करो। घर तो भाई घर में तो घरवाली होती है। देखो औरत का नाम ही घरवाली है। औरत का नाम क्या है? अरबी में अहले बैत। घर, अहले बैत का बैत घर को कहते हैं, अहल कमाना वाला, अहले बैत घर वाले। तो जो औरत का लक़ब ही घर वाली है, उसी को घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर घर में कौन रहेगा? तो ये जी पागलों वाली हरकतें यार खोपड़ी में आती नहीं है। पता नहीं ये साइंस के नाम पे ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है ना, एजुकेशन के नाम पे ये धांधलियां हो रही हैं। फितरत, एक बात याद रखो, कितनी साइंस तरक्की कर ले, नेचर कभी तब्दील नहीं होगी। आप कहो कि 10,000 साल पहले चूंकि लोग दांतों से रोटी चबा के खाया करते थे, अब तो दुनिया एडवांस हो गई है, अब मैं बर्गर खाऊंगा और चबे चबाए बर्गर ग्राइंड करके खाऊंगा, क्योंकि अब साइंस बहुत आगे निकल गई, अब चबाने की टेंशन नहीं लूंगा। तो ये पागलपना होगा कि नहीं होगा? ओ भाई, साइंस जितनी भी तरक्की करे, आपकी 6 फुट की 5 फुट की जो बॉडी है वो चेंज थोड़ी हुई है। तो ना मर्द तब्दील हुआ, ना औरत तब्दील हुई, ना बच्चे पैदा होने का प्रोसेस चेंज हुआ, ना आपस का जो रिलेशन है उसमें कोई वो चेंजिंग हुई है, उसके उसूल भी वही है। तो कितनी भी तरक्की कर जाए साइंस,
जो 10,000 साल पहले कामयाबी के उसूल थे, आज भी वही और कल भी वही उसूल रहेंगे। इसको चेंज करने की कोशिश तरक्की के नाम पे मत करो। समझ नहीं आ रही तो फिर जैसे चल रहे हो चलते रहो, अपना खुद ही बेड़ा गर्क करोगे। बहुत शौक है यार, ये ऐसी बहू चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। भाई तूने क्लिनिक खुलवानी है, क्या करना है अल्लाह के बंदे। ठीक है, एजुकेशन की एक वैल्यू होती है, लेकिन आपको क्यों चाहिए? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? टीका लगवाना है तुमने, एक पैराडोल खानी है। बड़े बड़े डॉक्टर पढ़े हुए यार, पर्पस ही पता नहीं होता कमबख्त को किसी को कि मैंने करना क्या है। उसकी वजह से पागल हुए घूम रहे हैं। और फिर एक औरत से जब आप सब चीजें चाहोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक काम उसके जिम्मे लगाओ, भाई तुम्हारा ये घर है, बस ये इसको जन्नत बना दो, और सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो फाइनेंस की जिम्मेदारी, माशी जिम्मेदारी सारी मेरी है, और घर में तमीज से बैठ के तुम बस खाओ। ठीक है ना, पिज्जा चाहिए पिज्जा ले आऊंगा, बर्गर चाहिए अंडे वाला चाहिए, जिंगर बर्गर। आजकल इतने पैसे होते हैं, जो गरीब आदमी है वो फिर उनकी बीवियों की रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन नॉर्मली लोग तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ओ भाई तुमने घर को क्या बनाना है? जन्नत। कल एक खातून ने मुझे मैसेज भेजा, किसी को पता नहीं है किसकी बात चल रही है, गीबत में नहीं आता, कि मेरी भाभी ये फुल टेंशन बनी हुई है मेरे लिए, और भाभी अलग घर का मुतालबा कर रही है, और भाभी ये कर रही है, और भाभी यूं कर रही है, और भाभी ये कर रही है, भाभी वो कर रही है। तो मैंने कहा आप घर में हो क्यों? कह रही मैं डॉक्टर बन रही हूं, मैं भी शादी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये आपकी टेंशन है, आपकी भाभी की टेंशन नहीं है। जब भाभी घर में आएगी, नंदों के साथ उसका गुजारा नहीं होगा। आप शादी करके पतली गली से निकलो यहां से, इसके घर छोड़ो। भाभी और उसके आपके भाई का हेडेक है, वो अलग रहना है, साथ रहना है, साथ से लड़ना है कि नहीं लड़ना, क्या पकाना है, ये आपका हेडेक नहीं है। नेचुरल लाइफ थोड़ी है। बुलूगत के बाद आपके बाप का घर आपका नहीं है, आपका घर अपने मियाँ का है। वहां जाओ और वहां से नंदों को निकालो। हकीकत है, औरत का घर तो उसके मियाँ का होता है ना। अबे अम्मा हुआ किसके साथ रहती थी? आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहती थी ना। रुखसती आदमी की थोड़ी होती है, औरतों की होती है रुखसती। तो औरत की रुखसती होती है कि भाई ये अब तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारे मियाँ का, यहाँ तुम्हारी औलाद होगी, यहाँ तुम्हारा घर बसेगा, क़यामत तक अब यहीं रहोगी, जनाजा यहाँ से उठेगा तुम्हारा। पहले तो इसका भी ख्याल करते थे कि औरत का इंतकाल बाप के घर में हो जाए ना, तो पुराने लोग इसका ख्याल कर जनाजा शौहर के घर लेके जाते थे, वहां से उठे। इसको फजीलत समझते थे कि भाई वफादार औरत है, जनाजा कहां से उठ रहा है? अपने मियाँ के घर से। इतना ख्याल करते थे। अब तो कल्चर ने बेड़ा ही गर्क कर दिया, जहां से मर्जी जनाजा उठे, कोई मसला नहीं। अदालत में खुला का केस चल रहा था, जनाजा उठ रहा है, तो ये हो रहा है। तो मैंने उस खातून को मशवरा दिया, मैंने कहा आप इस टेंशन में, भाभी और भाई की जो लड़ाई की टेंशन आपके जिम्मे नहीं है, क्योंकि वो टेंशन, फिर वो भाभीयों की गीबतें, भाभी ये कर रही है, भाभी ये कर रही है। छोड़ दे भाभी को अपने हाल पे, भाई के साथ। आदमी को पता होता है बेगम को किस तरह लेके चलना है, क्या उसकी बुराइयां क्या अच्छाई हैं, वो उस हिसाब से चल रहा होता है। उसे पता होता है मेरी बीवी में ये बुराई है, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये बुराई के बावजूद मैं इसको रखूंगा, बर्दाश्त करूंगा। वो सही नहीं कर सकता, लेकिन औरतें उसको सीधा करने की कोशिश करती, मेरी भाभी में ये बुराई क्यों है, सीधी क्यों नहीं हो रही बुराई? तो पुलिस नहीं कर सकती, आप कहां से सीधा कर सकती हो? तो छोड़ दो, आप अपने घर बसाओ यार, निकलो पतली गली से। नहीं जी, मैं जब तक मेडिकल कॉलेज, मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। ये खवातीन के वो होते हैं। तो ठीक है, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, अच्छी डॉक्टर तो बन जाओगी, लेकिन उसके साथ पहले आपको किसी साइकेट्रिक को दिखाना पड़ेगा। खोपड़ी सही काम करना उस वक्त तक छोड़ चुकी होगी। इतने घरेलू घर में झगड़े हो चुके होंगे ना, और जब एक दफा दिमाग की सेटिंग आउट होती है ना, फिर ऐसी खवातीन शादी होके ये सारी टेंशन पार्सल कर देती हैं ससुराल में। आई बात समझ में? क्योंकि अपना ही खोपड़ा सही नहीं होता। तो जब टेंशन के साथ रुखसती हुई है, तो वो फिर जब देखो, फ्रेश दिमाग आदमी हर जगह खुश रहता है, हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव ले जाता है। और जो पहले से ही जला भुना बैठा हो और पहले से ही डिप्रेशन में हो, वो दूसरों को भी डिप्रेशन में डालता है कि नहीं डालता? वो लतीफा सुनाता हूं ना, इमाम साहब बयान कर रहे थे कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, एक वो जो सूद खाता है, तीसरा वो, अभी कह नहीं लगते थे, एक आदमी उड़ जाता था। इमाम साहब एक बात मेरी सुन ले। इमाम साहब ने कहा बैठ जा, बात तो कंप्लीट होने दे, फिर शुरू करते। 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा। फिर वो कहते हैं इमाम साहब 1 मिनट की बात। इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने कहा बैठ आराम से। फिर कहने लगे 3 आदमी जहन्नम में, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा वो जो खड़े हुए ना, उसने कहा तीसरा ये जाएगा जहन्नम में। ठीक है, तीसरा कह रहे ये जाएगा जहन्नम। तो गलत कहा इमाम साहब ने, लेकिन जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो फिर इस तरह की बातें करता है। तो ये फिर अपनी वो घर की ज्वाइंट फैमिली की टेंशन लेके, यही टेंशन कहाँ जाएगी? इसी टेंशन के साथ इनकी रुखसती होगी, वो भी पता नहीं हो कि ना हो, क्योंकि डॉक्टर बनने में टाइम लगेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो उम्र भी निकल जाएगी, फिर एक नई टेंशन के मेरी भाभी की शादी हो गई मेरे भाई जैसे हीरे से, और मेरे लिए कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा। फिर ये अजाब है। घर में नंदों का वजूद जो है ना बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, क्योंकि नंदे भी बयान सुनती हैं। तो
घर में बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है नंदों का वजूद। तो अबे भाई अपना घर बनाओ, जाके वहां शौहर से बोल दो कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं अपनी एजुकेशन जारी रखूंगी। ये शर्त लगा लो ससुराल। और अच्छा इज्जतदार शौहर होगा तो बोलेगा अब ये बाकी तालीम मेरे खर्चे पे होगी। इंसान का बच्चा होगा तो क्या बोलेगा कि भाई मेरी बीवी डॉक्टर बन रही है तो मेरी इज्जत होगी मुआशरे में, भाई डॉक्टर साहब के हस्बैंड जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, इनको तो कुछ नहीं आता लेकिन इनकी वाइफ क्या है, पढ़ी लिखी है, तो इसी बहाने इज्जत हो जाएगी थोड़ी सी। तो अब बोलो भाई कि ये बाकी खर्चा कौन उठाएगा, मैं उठाऊंगा, तो निकलो घर से यहाँ से। नहीं तो ये इन लड़ाइयों का कोई इलाज नहीं है। भाभी को नंद नहीं ठीक कर सकती, ये ध्यान में रखो, ना ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती साहब शिर्क पर बयान करें। बयान हुआ है मेरा शिर्क पर। मुफ्ती साहब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब किस तरह लेंगे, इस पर तफसीली बयान करें। ओ भाई ये तो 6-6 घंटे के बयान आते हैं। मुफ्ती साहब घर सेल कर रहे हैं, रुकावटें बहुत आती हैं, दुआ की अपील है, दिल से दुआ अल्लाह ताला आसानी फरमाए। घर बेचने में जो रुकावटें आती हैं कोई बंदिश या जिन चुड़ैल भूत का असर नहीं होता। घर बेचना आसान काम नहीं है। कोई अंडे वाला बर्गर थोड़ी बेच रहे हैं कि 2 मिनट में बिक जाएगा। ये बहुत से लोगों की फ़ोन आते हैं कि भाई घर बेच रहे हैं, 1 साल से कोशिश में लगे मैं नहीं बिक रहा। भाई वो घर है, वो इतनी आसानी से नहीं बिकेगा। ऐसे ही बिक रहा होता, लोग अरबपति बन चुके होते, इधर घर खरीदा उधर किसी को पहनाया, उधर दूसरा खरीदा उधर किसी को पहनाया, ऐसे तो मज़े आ जाते लोगों के। ये फिर थोड़ा हया के खिलाफ मसला है भाई। मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। जाहिद इकबाल साहिवाल से दिल से दुआ है। B4U कंपनी के नाम से कंपनी जो लोगों से पैसे जमा करती है, मुख्तलिफ कारोबार में लगाती है, जिसका हर माह लगी हुई रकम के हिसाब से प्रॉफिट देती है, मुनाफे जाए। मुझे इस कंपनी का नहीं पता, अगर ये प्रॉफिट में शिरकत के बेस पर नफ़ा दे रही है तो फिर जायज़ है। प्रॉफिट में शिरकत का मतलब जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट से, तो उसमें इतने % आपका, इतने % कंपनी का। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। क्या वालिद साहब से अपना अलहदा हिस्सा मकान में मांग सकते हैं? अगर भाइयों में ना बन रही हो और मकान दादा के नाम हो, जी मांग सकते हैं। अगर अब्बा मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मरने के बाद फिर दोबारा हिस्सा होगा। ज़िंदगी में अब्बा कोई भी गिफ्ट देंगे तो वो विरासत नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में बेटे को अगर विरासत से महरूम करना हो कोई हिस्सा देके, तो उसका तरीका ये कि लोन दिया जाए, कर्जा, जैसे गोल्ड की शक्ल में कर्जा दे दो। मिसाल के तौर पर 100 ग्राम गोल्ड बेटे को दे दिया और कहा ये तुम्हारा है। गोल्ड इसलिए कि करेंसी तो डीवैल्यू होती रहती है ना। गोल्ड दे दिया और कहा कि जब मैं मरूंगा तो तुम्हारा जो हिस्सा बनेगा ना, तो ये कर्जे की मद में काट लिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो फिर जो हिस्सा इजाफी होगा वो तुम्हें दे देंगे, अगर तुम्हारी तरफ आ रहा होगा तो तुमसे ले लेंगे। इंतकाल हो गया तो इसकी खबर पर शौहर दुआएं मग़फ़िरत के लिए जा सकता है। ये इंतकाल के बाद बीवी से रिश्ता खत्म हो जाता है। वो भाई दुनियावी लिहाज से रिश्ता खत्म होता है, बीवी से उखरवी लिहाज से खत्म नहीं होता। मियाँ बीवी में जब में से किसी एक की भी मौत हो जाए तो दुनिया का रिश्ता खत्म होता है, आखिरत का खत्म नहीं होता। समझ रहे हो? दुनिया का खत्म का मतलब दुनियावी हकाम में खत्म हो गया। यही वजह है कि मर्द फिर निकाह कर सकता है, औरत भी कहीं और शादी कर सकती है, लेकिन आखिरत के लिहाज से है। लिहाजा कब्र में भी जा सकते हैं, उसके लिए दुआ भी कर सकते हैं, सदक़ात व खैरात भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? रिश्ता रहा इतने अरसे तो उसको बिल्कुल भूल जाना और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ ना करना कि नाम महरम बन गई है, ये गलत है। तो आखिरत में यही मिलेगी। अब पता नहीं खुशी हो रही है, गम हो रहा है, अल्लाह बेहतर जाने। तो आखिरत में अल्लाह जब ही तो दे देंगे ना कि ये अभी रिश्ता खत्म थोड़ी हुआ है आपका आखिरत के लिहाज। और मरने के बाद अपने रिलेटिव से मुलाकात होती है, कुरान और सुन्नत से बात साबित है। आप जैसे ही मरते हैं तो जो बरज़ख में आपके दुनिया से पहले जा चुके हैं उनसे मुलाकात होती है। तो अगर आप सदक़ात व खैरात करेंगे, बेगम के लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे तो मुलाकात होगी, अच्छी मुलाकात होगी, बेगम खुश होगी। माशाल्लाह आपने ज़िंदगी में तो ख्याल नहीं किया, लेकिन बहरहाल मरने के बाद आपने बहुत ख्याल किया। कितने लोग, एक खातून ने अपने मियाँ के मरने पर उसके लिए पूरा हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल का नाम भी मैं बता सकता हूँ लेकिन शायद उनको बुरा लगे। हॉस्पिटल बनाया अपने मियाँ के लिए, सदक़ा जारिया। क्या ख़ानदानी खातून यार। मैंने कहा देखो कितनी मोहब्बत अपने मियाँ से, इतना अच्छा मियाँ कि जो मर गया है तो औरत को इतनी मोहब्बत थी, अपने मियाँ के लिए पूरा हॉस्पिटल बना। बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है वो हॉस्पिटल, पूरा का सदक़ा जारिया मेरे मियाँ के लिए। तो जब ये औरत मरेगी तो मियाँ कितना खुश होगा, भाई तूने मेरे लिए कितने गिफ्ट भेजे। क्या ख्याल है भाई? तो इसी तरह माँ बाप के लिए भी किया करो, बीवी बच्चों के लिए भी किया करो जो भी दुनिया से जा चुके हैं, और दूसरों के लिए करोगे तो लोग आपके लिए भी करेंगे। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, ओ भाई यार ये मुफ्ती साहब, मैंने 2-3 हिंदुओं से उधार लिए थे, मुझे अब वो बंदा, अच्छा सॉरी यार, बंदों को हिंदुओं लिखा हुआ है, राइटिंग तो सही करो अपनी है। हिंदू तो उधार नहीं देते इतने आराम से, मैं भी हैरान हो रहा था। मुफ्ती साहब मैंने 2-3 बंदों से उधार लिए थे, मुझे अब वो बंदा नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? मैंने इसका बहुत इंतज़ार किया, वो नहीं मिल रहा, मुझे इस सूरत में क्या करना होगा? वो पैसे रख लें, कहीं लॉकर में डाल दें, वो उसी के हैं। बिल्कुल जब मायूस हो जाएं कि कोई नामो निशान नहीं है तो उसके रिश्तेदारों से रब्ता करें। रिश्तेदार भी नहीं मिल रहे तो फिर ये रकम उसकी तरफ से सदका कर दें, लेकिन वो अगर आ गया तो फिर देने पड़ेंगे आपको दोबारा, वो सदका फिर आपकी तरफ से हो जाएगा। मुफ्ती साहब आप कहते हैं कि कोई इस्लाम में किसी का माल इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है, कुछ भी हो जाए साहिब हक तक उसका हक लौटाना पड़ेगा। नबी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, किसी का कर्जा होता था कि पहले कर्जा वापस करो
फिर नमाज पढ़ाऊंगा, या कोई जिम्मेदारी लेके मैं इसका कर्जा वापस करूंगा। तो माली मामलात में भाई बहुत हिसाब किताब इस्लाम में बहुत मुश्किल है, 1 रुपया भी नहीं रख सकते किसी का। मुफ्ती साहब आप कहते हैं कोई चीज़ इस्तेमाल ना हो तो गुजर से बाद वो चीज़ बेकार हो जाती है। मसलन आपने कहा था अगर चलोगे नहीं तो टांगे नाकारा हो जाती हैं। अच्छा भाई, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आप अगर खाना छोड़ देते हैं तो मैदा काम करना छोड़ देता है, आप चलना फिरना छोड़ देते हैं तो आपके जिस्म यानी टांगे नाकारा हो जाती हैं। देखो बॉडी बिल्डर जो है वो हाथों से वजन उठाता है तो हाथ क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो जो भी क़ुव्वतें इंसान की इस्तेमाल नहीं होती वो नाकारा होना शुरू हो जाती है। तो इन्होंने पूछा है कि जो लोग देर से निकाह करते हैं उनमें फिर उनके लिए भी नुकसानदेह चीज़ होती होगी कि भाई उनके भी जो है ना वो डिज़ायर्स कम हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, देर से निकाह करने का ये नुकसान है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि निकाह देर से हो रहा है तो आप गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें और दूसरे नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि वो फितरत के ख़िलाफ़ है, गुनाह भी मिलेगा और फितरत के ख़िलाफ़ के आदी हो जाएंगे आप। देखो लूत अलैहिस्सलाम की कौम को लड़कों से बदफेली की आदत पड़ गई थी ना, उनको निकाह में दिलचस्पी ख़त्म हो गई। तो जिस्म को कोई ख़राबी नहीं हुई, दिमाग क्या हो गया ख़राब, मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि नहीं हो गए। तो ये नुकसान होता है, जो भी गैर फितरी तरीक़ों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं तो वो जो है फिर वो नेचर पे कायम नहीं रहते। उनके लिए ये मेंटली डिस्टर्ब होना ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए अपने आप को निकाह के अलावा तमाम रास्तों से बचाना लाजिम है। इससे दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत तो होगी तबाह आपकी। मुफ्ती साहब आप कहते हैं अल्लाह से मांगो वही दे सकता है, वही देगा, वही हर चीज़ पर कादिर है, वो चाहे तो तकदीर बदल दे, मुआवजा कर दे। बहुत लंबा सवाल है भाई, पूरा माशरती उलूम का एक सवाल का जवाब आपका दे दिया ना, फिर ये इतवार को दे दें बयान में। मेरी सिस्टर की शादी पिछले साल दिसंबर में हुई थी। ससुराल में तशद्दुद के बायस अदालत से रुजू किया और खुला लिया। अदालत ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लड़के को भी इस बात की इत्तला अदालत के जरिए दी गई और इद्दत की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। क्या वो दूसरी जगह निकाह कर सकती है? देखो ये खुला के डॉक्यूमेंट्स किसी बड़े इदारे में जमा करवाएं, बिनोरी टाउन है, दारुल उलूम कोरंगी है या जामिअतुर रशीद, वो पूरी खुला की वो कार्रवाई पढ़ेंगे, फिर पता लगेगा कि इसमें एक तो तशद्दुद किस नौइयत का है, इसमें ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ख़वातीन को ज़रा सा गुस्से से बात करो तो मेंटली टॉर्चर कर रहा है मुझे, ये इस पे खुला का केस बना देती हैं। ये क्या कर रहा है, मेंटली टॉर्चर किया इसने। मेंटली टॉर्चर का कोई लेबॉर्ट्री तो है नहीं जिसमें पता चले कि क्या हो रहा है। तो अजीब अजीब एक थप्पड़ लगा दिया किसी ने गुस्से में, गलत किया, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो फिर पुरतशद्दुद में आ जाता है। ये तो अजीब ही कहानी चल रही है। तो अगर वाक़यतन बहुत ज़्यादा मारपीट थी, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, तो ऐसी सूरत में औरत को यह हक़ है कि वो अदालत से निकाह फसख करवा सकती है। लेकिन उसमें अदालत पर भी लाजिम है कि वो चंद कामों को पूरा करे। नंबर 1, इस पर सबूत मांगे औरत से, सिर्फ औरत के ज़बानी दावे पर एतबार न करे। अब लोग कहते हैं सबूत नहीं है तो बेचारी कहाँ जाएगी? तो भाई सबूत के बगैर तो दुनिया में कोई जुर्म साबित नहीं होता। एक आदमी ने किसी के यहाँ चोरी की, आपने अदालत में जाके कहा उसने मेरे करोड़ों रुपए पी गया है, तो अदालत सबूत मांगेगी ना। अब आप क्या, मैं सबूत कहाँ से लाऊं, ऐसे तो मेरे कोई फरियाद रसी नहीं होगी। तो अदालत कहेगी भाई आखिरत में आपको ये पैसे मिल जाएंगे। दुनिया में जब तक सबूत ना हो उस वक्त तक नहीं, वरना हर औरत जाके कोई भी कह सकती है मुझे बहुत मारता है। मेरे सामने ऐसे केसेस आ चुके हैं, वकील ने खुद औरत को कहा अपने आप को सिगरेट से यूं करो, 2-4 यहाँ ब्लेड से मारो अपने आप को और जाके कह दो कि ये शौहर ने मारा है मुझे। तो गवाह होने चाहिए, ये शौहर का एतराफ़ होना चाहिए, महल्ले वाले बताएं कि हाँ भाई ये मारता पीटता है, रिश्तेदार बताएं। तो अदालत गवाहों को तलब बोलो भाई नहीं करती, सिर्फ औरत का बयान पर एतबार किया जाता है। तो उसमें मुफ्तियान कराम ये देखते हैं कि अदालत ने वो पूरी कार्रवाई की है, गवाहों से साबित भी किया है कि नहीं किया। इसके बाद फिर शौहर अगर आया हो और वो एतराफ़ कर ले कि मैंने किया है लेकिन मैं माजरत करता हूँ और मुझे एक दफ़ा मोहलत दी जाए, मैं दोबारा ये जुर्म नहीं करूँगा, तो भी फिर फस्ख़ निकाह का इख्तियार बोलो भाई नहीं है, अदालत उसको मोहलत देगी। अदालतें मोहलत नहीं दे रही क्योंकि फैमिली सिस्टम को तोड़ने का पूरा प्लान है और ये जनरल मुशर्रफ के लिए अज़ाब जारिया है। जनरल मुशर्रफ ने ये कानून बनाया और जितने जिना हो रहे हैं ना और जितने ये हमारे फैमिली तबाह हो रही है, ये सारा जनरल परवेज मुशर्रफ के खाते में जा रहा है अज़ाब। तो क्योंकि एक आदमी ने पूरा अदालती लॉ को चेंज कर दिया और घरों में तबाही मचा दी है उसने, और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं भी उठा रहा। ये भी एक अजीब हिसाब है। तो अब मसला ये है कि अदालत तो जब खुला की डिग्री दे देती है तो दोबारा फिर इस केस की समाअत नहीं करती। अब औरत की जान छूटे कैसे, ये भी एक मसला है ना। अगर वाकई वो जुल्म कर रहा है और औरत चाहती है कि प्रॉपर तरीके से निकाह ख़त्म हो, तो फिर उलमा मशवरा ये देते हैं कि दोबारा से केस दायर करे किसी बड़े इदारे में, किसी बड़े मदरसे में, ठीक है ना, और वहाँ पर मुफ्तियान कराम को ये तहरीर लिखे कि मेरा मियाँ मेरे साथ ये सलूक करता है, अदालत ने तो वो शरी तरीक़ा पूरा नहीं किया लेकिन मैं उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मियाँ को बुलाया जाए और मैं गवाह भी पेश करूँगी, मैं ये साबित करूँगी कि इसका सलूक मेरे साथ इस तरह का सलूक है, उस पर मैं सबूत पेश करूँगी। तो या तो मेरा मियाँ से मुझे तलाक दिलवाई जाए
तो फिर उलमा को ये शरन इख्तियार है, जमातुल मुस्लिमीन कहते हैं इसको, कि उलमा की एक जमात बैठेगी, वो फिर बुलाएगी, क्योंकि जहाँ अदालत काम ना कर रही हो तो फिर यहाँ ये मजबूरन उलमा को ये राइट दिया गया है कि फिर वो क्या करेंगे, उसके पूरे गवाह तलब करेंगे और फिर फैसला, अगर वो देखते हैं कि मर्द ज़िद्दी हठधर्मी कर रहा है और वो ना तमीज़ से रखने के लिए तैयार है और ना छोड़ने के लिए, यानी बाज़ मर्द लटका देते हैं ना, तो लटकाने का तो इजाज़त नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो अदालत को ये राइट है, असल में तो अदालत का था, जब अदालत नहीं कर रही तो फिर उलमा को ये राइट है कि वो इसका निकाह ख़त्म कर दें। समझ रहे हैं? तो हमने जो ऐसे केसेस किए हैं, हल किए, उसमें फिर हमें बहुत सारे केसेस में औरत का गलत होना साबित हुआ है कि वो इल्ज़ामात झूठे लगाए थे उसने। क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाते हैं ना, लेकिन कुछ केसेस सही भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे गलत होते हैं, कुछ केसेस सही भी होते हैं, वाकई वो मर्द ना रखने के लिए तैयार और ना छोड़ने के लिए तैयार, इज्जत से रखने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में फिर जमातुल मुस्लिमीन को, वो फिरका नहीं, जमातुल मुस्लिमीन यानी उलमा की एक जमात को ये फिर हक होता है, राइट होता है कि वो औरत का निकाह ख़त्म कर दें, वो फिर फस्ख़ निकाह हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अब हम उलमा को अदालत के मुकाबले में नहीं ला रहे, हम कह रहे हैं अदालत ये काम करे ना, तो फिर थोड़ी उलमा आएंगे, ये तो अदालत का काम है, जब वो नहीं कर रही तो फिर ऐसे थोड़ी जो औरत उठ के गई खुला की डिग्री, तो ये बीवियाँ अदालतों की नहीं है, ये लोगों की अपनी अपनी बीवियाँ हैं। अदालत सिर्फ अपनी, जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों पर अल्लाह ने जज को इख्तियारात नहीं दिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मुफ्ती साहब आप निकाह की स्पीड, निकाह को क्या लिखा हुआ है पता नहीं, कि स्पीड से, बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, थोड़ा आहिस्ता हो जाए तो, ये कह रहे हैं निकाह बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, खुतबा, मेरा ख्याल है ये मकसद है। मैं इसलिए स्पीड से पढ़ाता हूँ कि जो निकाह पढ़वाने के लिए आ रहे होते हैं उनकी उम्रें देख के लगता है काफ़ी लेट हो चुके हैं ये, तो अब ज़रा स्पीड से पढ़ाओ, क्योंकि अब मज़ीद लेट ना करो इसलिए हमारी निकाह पर खुतबे की स्पीड क्या होती है, थोड़ी तेज़ होती है इसलिए। और दूसरा, मैं इतने निकाह पढ़ाता हूँ कि अगर मैं वो तजवीज़ से पढ़ाना शुरू कर दूँ तो भाई जो काम बहुत ज़्यादा होता है उसमें स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है। लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं आप निकाह पढ़ाते हैं, आप निकाह पढ़ाते हैं, आप निकाह, तो हमें बड़ी स्पीड, और एक असल वजह तो वो है कि लेट हो चुके होते हैं, तो अब थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, लोग भी अजीब अजीब तरीके से पढ़ा रहे होते हैं निकाह। बाज़ काजियों को देखा इतनी तजवीद के साथ, और पता नहीं अव्वल आखिर इतने दुरूद शरीफ, फिर गवाहों के नाम, और फिर 3 दफ़ा कबूलवाते हैं। वो भी तकल्लुफ़ है भाई, इतना मुश्किल शरीयत ने निकाह को नहीं बनाया। गवाह एक तो लिखे हुए होते हैं निकाह नामे में, वो तो कागजी कार्रवाई के लिए, असल गवाह तो वो है जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बस इनकी मौजूदगी में निकाह हो जाए। हमारे एक मस्जिद के इमाम साहब निकाह पढ़ाते थे, जब लड़की का नाम लेते तो नाम लेके ये कहते और इस घर में इस नाम की कोई दूसरी लड़की भी मौजूद नहीं है। और इतना ज़्यादा, तो मुझे वो एक वाक़या याद आता था कि एक वहमी आदमी, वो नीयतें होती हैं ना लोगों की, बड़ी लंबी लंबी नीयतें होती हैं, मैं नियत करता हूँ 4 रकत नमाज ज़ोहर की पेश इस पीछे इस इमाम के। असल में तो ये है कि जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने और तो खोपड़ी में यही है कि ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, तो इस्तेहज़ार थोड़ा सा कर ले भाई, ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, बस ये काफ़ी है। और जब इमाम के पीछे खड़ा होगा तो खुद ब खुद नीयत होती है कि इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, अकेले नहीं पढ़ रहा, तो थोड़ा सा इस्तेहज़ार करना है बस। लेकिन वहमियों को ये बातें समझ में नहीं आती। फिर ये बताने की जरूरत नहीं 4 रकत पढ़ रहा हूँ तो 3 रकत, तो जब ज़ोहर है तो 4 ही होंगी ना, तुम्हारी मर्जी से 2 थोड़ी हो जाएंगी वो तो। लेकिन वहमी किस तरह करते हैं, हमारे उस्ताद वाक़या सुनाते थे, एक वहमी आया मस्जिद में। अब एक तो ज़बान से भी कहते हैं, उनको डर लगता है पता नहीं दिल में नीयत आ रही है कि नहीं आ रही, तो ज़बान से बोलते हैं। अब ज़बान से कह रहे हैं मैं नीयत करता हूँ 4 रकत नमाज ज़ोहर वास्ते अल्लाह के, ये भी है कि अल्लाह के वास्ते हो रही है, किसी और के वास्ते नहीं हो रही, पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, दिल में नियत कर ली ये वाला इमाम। तो उसको ख्याल आया कि यार कन्फ्यूजन हो रही है कि ये वाला इमाम, भाई बिल्कुल इशारा करके कहूँगा तो मुतय्यन होगा ना, ऐसा ना हो कि क्योंकि जहन में दूसरे भी बंदे आ रहे होते हैं उस वक्त, तो फिर इशारा करके कहते हैं पीछे इस इमाम के। अब उसको वहम हुआ कि ये मेरी जो उंगली है ये थोड़ी सी कर्व है, तो जब मैंने ये इशारा किया तो ये हो सकता है थोड़ा सा यूँ घूम के यूँ चला जाए, तो फिर ऐसे करके कहता है तो करीब जाके पीछे इस इमाम के, ये जो इमाम है ना ये वाला। फिर ख्याल हुआ कि यार अभी भी थोड़ा सा उंगली में क्या है, खम है, भाई पूरी सीधी उंगली तो नहीं होती ना, थोड़ा सा कुदरती तौर पर खम होता है उंगलियों में, पीछे ये वाला इमाम। फिर भी शुबह हुआ तो जाके इमाम को धक्का देख रहा, कहता है पीछे इस इमाम के। और मैंने वहमी देखे हैं नियतों में, नियत में ही 15-15 मिनट लगा रहे होते हैं, पागल हो जाते हैं। तो यही हिसाब है, वो निकाह ऐसे पढ़ा रहे होते हैं कि दूल्हा जो है ना बिल्कुल उसका पूरी कायनात में साबित हो जाए कि यही है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे नबी ने निकाह कैसे पढ़ाया है, बुखारी में, इधर खातून बैठी हुई थी, इधर वो सहाबी। तो आपने उन सहाबी से पूछा महर में क्या दोगे, उन्होंने फरमाया कुछ सूरतें याद हैं, वो इनको ज़बानी याद करा दूंगा, फिलहाल तो यही महर है और कुछ जेब में है नहीं। तो आपने फरमाया ज़व्वजतुकाहा बिमा माअका मिनल कुरान। ज़व्वजतु इसका मतलब है, ये जो मेरा तफसीर के लेक्चर सुन रहे हैं उनको पता है, सब्बाहतु की तरह, ज़व्वजतु मैंने निकाह कराया,
मैंने शादी कराई, मैंने निकाह कराया। ज़व्वजतु, मैंने निकाह कराया। का का मतलब इशारा भी नहीं किया, क्योंकि बात उन्हीं से चल रही है ना भाई, बात जिससे चल रही है तो तुमसे वही मुराद है। का माना तुम। ज़व्वजतु का, मैंने तुम्हारा निकाह कराया, हा इससे, हा शी, क्योंकि एक ही खातून थी पूरी महफिल में, तो उसकी तरफ ना इशारा बल्कि हा, यानी इस खातून से। इस खातून का लफ्ज़ भी लंबा तर्जुमा है। हा का माना शी, हर, यानी हिम का निकाह किससे हो रहा है? हर से हो रहा है। बस बिमा मा का मिलल कुरान, उन सूरतों के बदले जो तुम्हें याद है। ये महर, हमारे यहाँ महर के चलो सिक्का राइजुल वक्त, और फिर मुअज्जल, मुअज्जल में इतनी तजवीद में फ़र्क आता है, उसमें निकालना मुँह से मुश्किल हो जाता है। इंदत तलब, और भी बहुत कुछ लगाते हैं, सिक्का राइजुल वक्त। तो भाई सिक्के राइजुल वक्त ही होते हैं, डॉलर में थोड़ी निकाह होगा पाकिस्तान में बैठकर। मुझे बताओ, जलेबी खरीदने जाते हो तो ये कहते हो कि 1 किलो जलेबी चाहिए सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक, सिक्का राइजुल वक्त के बदले में। वो कहेगा जब तू पाकिस्तान में है तो कम वक्त पैसों की जलेबी मिलेगी ना, डॉलर में थोड़ी मिलेगा तुझे। सऊदी अरब में है तो रियाल चलेगा, अमेरिका में है तो डॉलर चलेगा। तो यहाँ भी निकाह होगा तो सिक्का राइजुल वक्त में ही होगा मेरे भाई। और वो तो सिक्के हैं ही नहीं, सिक्के तो पुराने जमाने में हुआ करते थे। तो इतना तकल्लुफ उधर, नबी के निकाह में इतनी सादगी, मैंने तुम्हारा इससे निकाह कराया कुरान के बदले जो तुम्हें याद है, बस ये हो गया निकाह। और हमारे यहाँ कितना लंबा हिसाब किताब चलता है, और भी पता नहीं क्या क्या है वो। जैसे मैं तो बहुत से अल्फाज भूल गया हूँ। पहले हम जाते थे ना किसी निकाह में तो इतनी लंबी गर्दान चलती थी निकाह की, बचश्मे कुछ इस तरह के आते थे, बचश्मे पता नहीं फलाने खुद, बचश्मे खुद 4 गवाह, वो गवाह फिर मुवक्किल और वकील, वो पूरे इजाब कबूल में ये अल्फाज आ रहे होते थे। ये पूरी तफसील, पूरी गर्दान पढ़ने के बाद दूल्हा से कहते थे क्या आपने कबूल किया। दूल्हा भूल जाता था कि ये बात चल क्या रही है अभी वो भूल जाता है कि वो हो क्या रहा है। तो इसलिए आराम से भाई, तो फलानी का तुम्हारे से निकाह कराया, कबूल है, हाँ भाई चलो शाबाश आगे चलो। बहुत से और भी काम है दुनिया में, सिर्फ यही थोड़ी है। काफ़ी टाइम हो गया मेरे भाई, बस यार बहुत हो गया भाई। मुसाफा ना फरमाएं, ठीक है ना, और तमीज़ से पतली गली से सब हजरात चले जाएं। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।